कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभीशः, कलौ नष्टदृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। अजोऽपि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय च साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुकेश जी, हाँ उसको सुनाइए जो हमने शेयर किया है ना ग्रुप में, सुबह सवेरे वाला। जी मैं एक मिनट नोट, एक, जी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है आगाज तुम्ही अंजाम प्रभो, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूलें हम, इतने बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ओम श्री कृष्णार्पणम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। प्रणाम, आप सबको वंदन। ये रिवीजन है, जैसे कि गीता माला तो पूरी हो चुकी है हमारी। अब इसमें यह है कि अब जो अध्याय 5, 3, 4, 5 कर्मयोग का ही है। इसमें सूक्ष्मता है, दोनों में भेद है, ज्ञान कर्म। और इसमें श्रेष्ठता भी बताई। तो जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज गीता माला के बाद भी, उसका मतलब यही है कि जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है, जीवन में जितने भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, तो वो अध्यात्म भी सांसारिकता का पुटलिय होता है ना। एक जैसे मैसेज में निवेदन किया था हमने कि जो हम उपलब्धियों के लिए संसार में, जो उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जो मानक अपनाते हैं, धैर्य अपनाते हैं, और कभी कभी चीजें हाथ से छूटती हैं तो उसको मेकअप करने की कोशिश करते हैं, आदोपान जितना भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार, उसका कुछ हिस्सा यदि अध्यात्म में हम मानकों के आधार पर लगाएं, तो हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो शायद इतनी न रहें। वो यदि आए भी तो उन चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं। एक बात और देखिए कि हमारे पास ऐश्वर्य बहुत है, पद प्रतिष्ठाएं हैं, और स्थापित व्यवसाय है, लेकिन हमारे हृदय में शांति नहीं है तो हमारा जीवन सफल नहीं है। हो सकता है हमारे पास कुछ ज्यादा, कुछ धन संपदा न हो, कुछ लोग जानते भी न हो, बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन हृदय में शांति है तो जीवन सफल है, ऐसा सिद्धजन कहते हैं। अब जब अध्याय 3 और 4 को भगवान ने समझा कि जब बात बोली अध्याय 5 में, अर्जुन का जब प्रश्न बनता है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, कभी तो आप कर्म योग की, कभी आप ज्ञान योग की है, और भगवान तो सही बता रहे हैं, लेकिन क्या मताग्रह के कारण वो समझ नहीं पाए। तो उनका प्रश्न ये बनता था कि आप जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं,
तो आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि ये है क्या चीज, आप किस चीज के लिए आप मुझे अनुशंसित कर रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बोला कि देखो, संन्यास का मतलब है यानी सांख्य योग। दोनों ही कर्म और सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही वेलफेयर करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं। पर जो तेरे लिए है व्यक्तिगत हम बात करें, तो तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्जुन हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पिक्चर में दिख रहा है कि जैसे है ना, लोग जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो पिक्चर इसी का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो अलग से हमें जिंदगी में अध्यात्म को उतारने के लिए जरूरत नहीं है, वैसा में मिलेगा। तो जो मर्यादाएं हमारे जीवन में, वो मर्यादाएं हमारे जीवन में दैनिक रूप से समाहित होनी चाहिए, ये हम समझ रहे हैं। अभी पिछले संडे एक कोचिंग सेंटर वाले थे भैया, तो उन्होंने बुलाया था। तो कुछ बच्चे उनके यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, छोड़ने का मतलब उनका कोर्स पूरा हो गया था, तो उनका फेयरवेल होता है ना, जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा ये समझा कि ये वर्कशॉप आयोजित की, और उन्होंने कहा कि सर एक आधा एक घंटा दे दीजिए। तो हम गए वहां पे, तो करीब 60-70 बच्चे थे वहां पे। तो जब बात, जैसा भी हम बच्चों से बात करते हैं उनके हिसाब से गीता का उपयोगिता आपके जीवन में क्या है, वैसी बातें हुई। तो हमने उनसे पूछा कि अभी तुम कितना जानते हो। 12वीं स्तर तक के बच्चे थे। तो करीब उनमें से जो वैष्णव जन था, बच्चा जो भी था, उनमें से किसी को नहीं पता था गीता के एक भी श्लोक। संयोग की बात है, हमने पूछा कोई मुस्लिम भाई बहन का बच्चा है, तो एक लड़का था, उसका नाम अब्दुल था। तो मैंने कहा तुम्हें पता है क्या? हाँ जी मुझे पता है। उसने अपनी नमाज का जो पहली लाइनें है वो सुनाई, कुरान का मतलब क्या है, एसेंस क्या है, कुरान क्या देती है हमें, वो उसने बताई। तो देखिए 70 बच्चों में वो अकेला पूरा था, लेकिन बाकी के 69 जो थे वो सब अधूरे थे। यही लैप्स अब क्या है, वो माँ बाप की कमी है। और एक बार और हमने जो सर्वे है, वैज्ञानिक सर्वे रहा है, और ये जो उसमें आदरणीय ठकराल साहब को तो पता ही होगा कि जो एक तबका है वो कभी वृद्धाश्रम और अनाथालय में नहीं मिलता, वो है मुस्लिम। क्योंकि वो अपने बच्चों को शुरू से ही लेके जाते हैं, बच्चे जाते भी हैं। तो वो जानते हैं कि हमारे जीवन में माता पिता की वैल्यू क्या है। हम कैरियर और करेंसी केवल नाम प्रतिष्ठा को तवज्जो देते हैं, बच्चे भी फिर उसी काम को देते हैं। वो हमें नहीं तवज्जो देते, वो उन्हीं चीजों को देते हैं जो तवज्जो हमने दी। अब बात समझने की होती है कि जीवन में किस लिए आए थे। पैसे कमाने के लिए आए थे, ये भोग है। भोग का मतलब ये नहीं होता कि केवल सुविधाओं का उपयोग कर लेना। भोग का मतलब नाम बड़ाई से भी होता है। जैसे तीन, पांच के बाद तीन और होते हैं, नाम बड़ाई आराम। हम यहीं पे इसी में जाके केवल कूद लेते हैं, और जीवन हमारा पूरा हो जाता है, हम निकल लेते हैं। जीव जो है फिर कष्टों में, फिर परेशानी में। तो ये जो गीता माला के बाद में जो हम ले रहे हैं पूरा ओरिएंटेशन, वो इसलिए ले रहे हैं कि ये गीता का जो उपदेश है, भगवान जो दे रहे हैं उपदेश अर्जुन के माध्यम से हमें, वो हमारे जीवन का अंग बन जाए। परेशानी आएंगी, शारीरिक मानसिक चुनौतियां भी होती हैं जीवन में, लेकिन वो चुनौतियां अपना काम करेंगी। लेकिन हम केवल भगवदाश्रय रहने से उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। सिद्ध महापुरुषों का यही वचन है। और कोई संसार में और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है प्रभु जी। तो भगवान ने बताया सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब कर्मयोग का हमने समझ लिया, निष्काम भाव से कर्म करना। एक चीज और यहाँ समझ लेते हैं गहरे तक, क्योंकि अब आप पुराने साधक हो चुके हैं, और आदरणीय आप सभी बहुत से भागवतम पढ़ते हैं, कई बार गीता माला कर चुके हैं। तो मेरा तो आप सबके चरणों में निवेदन यही है कि जो प्रसंग है उसमें भगवान श्री राम को महाराज वशिष्ठ जब दे रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये मेरा अंतिम उपदेश है। जब दीक्षांत समारोह हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो मैंने कहा आपको, एक गुरु शिष्य का जो संबंध है उसके हिसाब से हमने, या उस जो मानक के अनुसार हमने आपको अपनी चीजें बताई, जो हमें आता है वो सब बताया। लेकिन अभी मैं आपको अपनी आज्ञा के बंधनों से मुक्त करता हूँ। अब आपको मेरी आज्ञा के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। और जो मेरी दक्षिणा है जो मांगूंगा, उन्होंने यही बोला कि मैं तो जो मैंने सिखाया है आप संसार में, सृष्टि में है प्रेम है,
सृष्टि में सहयोग निष्कामता का बीज बो दो, यही बस मुझे दे के, ये वचन दे के आपको मैं अपने गुरु ऋण से मुक्त करता हूं। और इसके बाद आत्मदीपो भव, आप अपने विचार से, अपनी विद्या जो मेरे से प्राप्त की है, उचित अनुचित का भेद करके आप अपने आप अपना निर्णय लेना जीवन में, ऐसा कहा भगवान उन्होंने, महाराज वशिष्ठ ने श्री राम को। यही स्थिति है। अर्जुन को भगवान ने देखी पूरा उपदेश दिया, आप सब समझ चुके हैं, लेकिन अंत में वो क्या कहते हैं कि अब जो तेरे को जचे वो कर। अध्याय 18 में कहा उन्होंने, विवेक के सदुपयोग के द्वारा हमें अपने डू और डोंट्स का ध्यान रखना ही चाहिए और रखना ही पड़ेगा, नहीं तो देखिए कोई फायदा नहीं है, केवल अहम पुष्ट होता है। तो यहाँ भगवान ने कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। कर्मयोग को श्रेष्ठ बताने के बाद में, है ना, एक ये जो श्लोक 12 है, अध्याय 5 वाला, कर्म योग का पूरा इसमें सार है। युक्त कर फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अयुक्त काम कारेण फले सत्तु निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है निष्कामता के कारण। सकाम और निष्कामना के कारण फल में आसक्त होकर बन जाता है। यही शारीरिक, यही जीवन में कष्टों का कारण होता है, सकाम। ठीक है। यदि हम अध्यात्म या जो भी हमारी निष्ठाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार काम करते करते केवल और केवल दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम करते रहे, तो इसका कोई फल नहीं है। देखिए, धुंधकारी जी को केवल 7 दिन की भगवत श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से सब आप जानते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हुई। जीवन में ये ऐसी जोर की मतलब ये जोर की ललक, जोर की रुचि कहें, या ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए उसको सांस न लेने दी जाए तो उसका दम घुट जाएगा और वो मरने की स्थिति में आ जाएगा, ऐसी जोर की ललक लग जाए तो उसमें समय ज्यादा नहीं लगता। हम्म, समय ज्यादा नहीं लगता। और सिद्धजन यही कहते हैं कि देखिए, कि यदि हम उपदेशक की भूमिका में रहते हैं तो ये बहुत घाटे का सौदा है। बहुत घाटे का सौदा है इसमें। और जब तक हमें अनुभव न हो जाए किसी भी चीज का, तब तक हमें उपदेशक की भूमिका में तो कभी रहना नहीं चाहिए, सेवक की भूमिका में रहना चाहिए। और साधन परायण बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का मतलब है कुछ ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ करना नहीं कि घर गृहस्थी के काम नहीं करने, लेकिन तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मरेत् च, यानी कोई भी कार्य हम करें तो स्मरण हमारा ईश्वर का ही रहे, है ना। हम वो चीज समझ रहे हैं कि गीता हमारे जीवन का अंग कैसे बने। ठीक है। हाँ, बाकी तो गीता हमने समझ ली। नई भी साधक है जिन्होंने पहली बार भी अगर गीता रेगुलर क्लास की है तो उतनी चीज समझ में आ जाएगी, नहीं तो दोबारा से आप एडमिशन ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के। तो यहाँ पे समझने की बात ये थी कि सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। हमारे पास कितना समय हमें नहीं मालूम है, ये हम सब जानते हैं। और यदि अब तक की अवस्था हमारी ऐसी रही है, दिन जा रहे हैं, साल जा रहे हैं, बीत गया समय, घर गृहस्थी के कार्यों में ये सब मेरे हैं, मेरे काम आएंगे, कोई काम नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपना जो भी ड्यूटी है पूरी न करें, ये हमें करना ही है, लेकिन क्या इसमें निष्कामता होनी चाहिए। अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म, ये हमने पढ़ा है अध्याय 4 में, है ना। तो ये भाव जब हम लेके करते हैं तो कम से कम हमारी मूल भूल नहीं होती, और जिस परिवार में हम होते हैं उस परिवार का, उस कुल का कल्याण हो जाता है। ये बात हम समझ लें। और जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, उस राष्ट्र की सेवा करना, उस राष्ट्र में जो हमारी मर्यादाएं रही हैं, जो महापुरुष हमें देके गए हैं, वो महापुरुषों की मर्यादा हमें आगे लेके जानी है, अपने बच्चों को देनी है, समाज में देनी है, ताकि पीढ़ियों में प्रभाव इसका बना रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी केवल यही नहीं होती कि हम केवल अपने परिवार का कल्याण कर दें, है ना, खाना पीना जो भी व्यवस्थाएं हम करते हैं, नहीं नहीं, समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है। विश्व में भारतीय एक ऐसा देश है जो, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। कभी भी किसी देश पे हमने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारा विश्व हमारा एक परिवार है और हम उसके हिस्सा हैं, है ना। तो जो हमारी धरोहर है, जो हमारी गर्वीली परंपरा है, उस गर्वीली परंपरा का हम दोहन करके इसका प्रवाह हम करें। ठीक है।
कर्मयोग, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, ठीक है, और यदि इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं, सामाजिक जीवन, तीनों के लिए पूरे संबल का काम करता है। इसका जो प्लेटफॉर्म है ना, डीपीसी जिसको बोलते हैं, जैसे सिविल वाले जानते होंगे, उसमें धरातल जो बनता है मकान बनाने से पहले, वो बहुत मजबूत हो जाती है उसकी। हाँ, तो वो चीजें ये कर्मयोग हमें देता है। कर्मयोग, क्योंकि हमें ममता है, आसक्ति है, तो ज्ञान योग के साधक हम हो नहीं सकते। यही कर्म जब हमने जान लिया, अध्याय 2 में देखा ना, जान लिया कि हमें कैसे कर्म करने, तो ज्ञान योग तो इतना तो काम भर का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जब वही ज्ञान के आधार पर हम कर्म करते हैं, तो वही कर्म जो हम करते हैं वही भक्ति में परिणत हो जाते हैं। भक्ति कोई अलग से नहीं आती, है ना। खाना पीना बनाना, नौकरी करना, व्यवसाय करना, बात करना, है ना, सत्संग चर्चा करना, ये सब भक्ति का ही करता है। उसमें कोई अलग से साधक अलग से कुछ नहीं करता है। सोना जागना बैठना सब कुछ उसका वही है, सब कुछ वही है। एक बात और देखिए, निवेदन करें आपके चरणों में। एक बार सभा लगी थी सभी भक्तजनों की, जिसमें एकनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी सभी थे। तो उसमें एक, मेरे ख्याल से गोरा कुमार कुछ ऐसे ही थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उनकी बेटी थी कि मुक्ताबाई थी। तो होते नहीं जैसे वो, आप गांव के होंगे तो समझा होगा, जो घड़े बनाते हैं मिट्टी के, तो उसमें थपकी होती है लकड़ी की, तो उसको थाप के वो उसको घड़े को बनाते हैं उसको। तो उन्होंने पूछा कि ये किस काम आती है मुक्ताबाई ने, कि नहीं ये घड़े चेक करने के काम आती है, कैसा है, कच्चा है कि पका है। तो उन्होंने सबको एक एक सिर में मारी, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, हंसते रहे। लेकिन जैसे ही नामदेव को मारी, तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है। तो उन्होंने कहा देखो यही कच्चा घड़ा है, ये कच्चा घड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे बोल दिया कच्चे घड़ा है, जबकि वो नामदेव जी बहुत बड़े भगवान नाम जापक, और विट्ठल देव जी से उनकी बातें भी होती थी, चर्चा होती थी उनकी। तो जब उनको ऐसा लगा कि मेरी तो बेइज्जती हो गई, तो उन्होंने बोला कि सबने मेरे को कच्चा बता दिया। तो भगवान से पूछा कि आप कच्चे हो? कि हाँ हम कच्चे हैं। आप कच्चे हो? ऐसे कहा, भगवान ने भी कहा कच्चे हैं। उन्होंने कहा आप भी हमें बता रहे हैं कि हाँ कच्चे हैं, क्योंकि आपने गुरु का वर्णन नहीं किया, ऐसे कुछ बताया उन्होंने, सदगुरु का वर्णन नहीं किया। देखिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं सदगुरु की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, जीवन में अध्यात्म के मानकों को मानने की आवश्यकता क्यों है, इस चीज को समझ रहे हैं प्रभु जी। इस केंद्र में रख के हम बात को समझे, है ना। तो जब भगवान ने भी कह दिया, अनुमोदन कर दिया कि आप कच्चे हो, तो उनको लगा कि तो क्या करें, कि विशोबा खींचर करके एक आप उनको गुरु बना लो, जंगल में बैठे हुए, ऐसे करके बता दिया। तो जब वहां गए, तो वो कैसे महाशय वो ऐसे थे कि जो मंदिर की जो होती है ना देहली, जिसमें दरवाजा होता है, उस पर सिर रख दिया, और भगवान शिव का जो वो थी, शिवलिंग था, उस पर पैर रख के लेटे थे। तो उन्होंने कहा ये लो, ऐसे आदमी को तो गुरु के लिए बोल दिया जिसको इतनी अकल नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे अरे हटो भाई, ये पैर रखा आपने शिवलिंग पे, पैर हटाओ। तो उन्होंने कहा बेटा बात सही है, तो ऐसा करो हमारा पैर वहां रख दो जहां शिवलिंग नहीं है। तो उन्होंने पैर पकड़ के इधर दाएं बाएं किया, तो जहीं जहां पैर रखे वही शिवलिंग प्रकट हो जाए। तो उन्होंने देखा ये तो कोई महापुरुष आदमी है। तो फिर जाके उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने बोला भाई ऐसी कोई जगह है जहाँ पे भगवान ना हो। उन्होंने उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में बात ये समझने की है कि जब तक गुरु का वरण होने से पहले गुरु नहीं है, तो पहले हम पात्र बनते हैं कि हमें सदगुरु मिले। जब हम पात्र होते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें सदगुरु का वरण करा देते हैं। वहां से हमें मर्यादाएं पता लगती हैं, प्रामाणिकताएं पता लगती हैं, मानक पता लगते हैं। उस मानक के आधार पर हम जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। तो यदि हम कोई भी एक प्रयास करते हैं, एक मानक का प्रयास करते हैं, तो वो एक मानक हमारे जीवन में घटित होता है। जब तक सिद्धांतिक रूप से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कोई भी महापुरुष जो भी हमें ज्ञान देते हैं, जो भी हमें उपदेश करते हैं, या हम कृष्ण वंदे जगत गुरु जो गीता के आधार पर परम श्रद्धेय स्वामी जी की बात को हम मान लेते हैं, चलिए हमारे पास गुरुदेव नहीं है कोई बात नहीं, है कृष्ण वंदे जगत गुरु स्वामी जी की बात को हम मान लेते हैं। गुरु मतलब कहने से नहीं होता, गुरु का मतलब मानने से है। यदि हमने उनको मान लिया उनकी बात को, तो वो जीवन में घटनाएं हमारी घटित होना शुरू हो जाएंगी। उसके आधार पे हम एक दिन भी प्रयास करेंगे तो वो हमारे अकाउंट में जमा होगा। हम्म। वो हमारे खाते में जमा होगा। और यदि शौक में कर लिया, चलो ये तो ऐसे ही है, तो वो कभी जमा नहीं होगा, हम सालों लगे रहे।
है ना। पूरा जीवन निकल जाए उससे कोई फायदा नहीं। जैसे अभी समझा ना कि जो सांसारिक उपलब्धि के लिए हम पूरे मानक लगा देते हैं, ऐसे ही इसमें हम समझ लें कि जीवन को जीना कैसे है, गीता की उपयोगिता क्या है, हमारा बोलना, हमारी मर्यादा है, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम गृहिणी हैं, है ना, हम पिता हैं, हम दादाजी हैं, हम कोई भी हैं, तो हमारी मर्यादाएं क्या है। ठीक है। कोई हमारा मालिक हम नहीं किसी के, कोई हमारे अधीन नहीं है, किसी के लिए हम भरण पोषण करने वाले नहीं है। सब भगवान ने हमें कर्ज चुकाने के लिए दिए हैं, सबकी सेवा करनी है, प्रेम से सेवा करनी है। ठीक है। जो ममता है, आसक्ति है, कामना है, तो जो हमें संबंध दिए हैं, उन संबंधों में निष्कामता से उसको पूरा करना, वो जो कामना है वो समाप्त, जो कामना है वो समाप्त हो जाती है, मर्यादा से समाप्त हो जाती है। यही परिवार हमें इसलिए मिला है कि हर संबंध के माध्यम से ममता, आसक्ति और कामनाओं का क्या होता है, निस्तारण। कैसे? मर्यादा से। ठीक है। तो वो गीता हमें सिखाती है, इसलिए गीता की उपयोगिता हमारे जीवन में महती है। इससे हमारे जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं इनको मान्यता मिलती है, इनको प्रमाणीकरण मिलता है। और जो भी प्रयास हम इसके आधार पर करते हैं तो वो हमारे अकाउंट में जमा होता है। अकाउंट में जमा होने का मतलब है उससे हमें लाभ मिलता है। आज जो हमारी स्थिति है, कल की स्थिति इससे बेहतर होगी, परसों की स्थिति कल से बेहतर होगी, एक साल बाद हम जहाँ होंगे फिर देखेंगे हम कहाँ पहुंच गए, हमें पता लग जाएगा। प्रमाण लेने की, दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की किसी से हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो कह रहे हैं भगवान, मनुष्य सकाम, जो सकाम मनुष्य कामना के कारण, हाँ, फल में आसक्त होकर बंध जाता है। तो ये हमको नहीं करना है, ये हमें नहीं करना है ना। अब यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि ये जो 22वां और 23वां श्लोक है, कोई पढ़ेंगे? कोई भी पढ़ दीजिए। अपने आप से कोई भी पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं गुरुजी? हाँ बिल्कुल माता जी, पढ़िए पढ़िए। ये हि संस्पर्शजा भोगा हम्म। दुःख योने एव ते हम्म। आदियन्तवन्त कौन्ते न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं से युक्त से युक्त स सुखी नरः। क्योंकि मीनिंग भी पढ़ूं? हम्म। 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 क्योंकि हे कुंती नंदन, हम्म। जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे हम्म। आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। हम्म। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। हम्म। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले हम्म। वेग को सहन करने में समर्थ होता है, हम्म। वह नर योगी है और वही सुखी है। बहुत बढ़िया। देखिए, हरे कृष्ण। ये कह रहे हैं ना कि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग, जिसको सुख कहते हैं, वे आदि अंत वाले दुख के ही कारण है। जैसे हमने समझा है खुजली, है ना, खुजली सुख बोलते हैं इसको, कि अंत में जो सुख मिल रहा है हम मांग लेते हैं। क्या मांग लेते हैं? जैसे हम, जैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो प्रभु की बड़ी कृपा है। इसको समझने के लिए सामान्य सी बात है कि सब जीवन में ठीक चल रहा है तो हम प्रभु की कृपा समझ लेते हैं। ठीक, समझ रहे हैं हम थोड़ी सी चीजों को, और इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो भगवान की कृपा है, हम ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अध्यात्म में साधना के पथ पे है, उसको कुछ विपरीत परिस्थिति आती है, तो उसको कहते हैं नहीं, इसको क्यों कष्ट दे रहे हैं भगवान। इसका मतलब है कि उसका ये वर्तमान जीवन में ही सब कुछ हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। जब हमारे अनुकूलताएं होती हैं तो पुण्य क्षय होते हैं, प्रतिकूलताएं होती हैं तो पाप क्षय होते हैं। ठीक है। अब किसमें अच्छा है ये हम समझ लें। जब हम साधना के पथ पे होते हैं तो हम यही मांग लेते हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो जाए, बेटी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये मुसाफिर खाना है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, 4 घंटे का सफर है या 24 घंटे का, लेकिन उसमें हम कितनी अनुकूलताएं मांग लेंगे। अगर उसमें रेलवे से कुछ भी मांग लेते हैं तो सफर के बाद तो समाप्त हो नहीं है। ऐसे ही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमें, जैसे हमारे पीढ़ी में जो बच्चे हैं, जो संतान है, उसको योग्य बनाना, है ना,
उसको अनुशासित रूप से जीवन जीना, मर्यादाओं के माध्यम से जीवन जीने की कला विकसित कराना उसको। और उस जब तक वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे उससे पहले काम वर्ग की चीजों से उसको अवेयर कराना। दोनों चीजें देखो प्रभु जी, कि उसको प्रेम भी आना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में जाएगा बच्चा, उसको गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं के बारे में पता होना चाहिए, वैष्णव संस्कार है उसको पता होने चाहिए, माता पिता की वैल्यू पता होनी चाहिए। और जो जो ऋण होते हैं गृहस्थ आश्रम में, उस ऋणों को चुकाने की पद्धति क्या है ये पता होनी चाहिए, शुद्ध आय का सेवन करना है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये भी कि जीवन में यदि कुछ भी हम करें और वो हमें नहीं मिल पा रहा, इच्छित लक्ष्य नहीं मिल पा रहा या इच्छित कैरियर नहीं मिल पा रहा, तो उस चीजें खत्म नहीं होती। हम जो है जितना कर पा रहे हैं, जो प्रभु ने दिया है अपने 100%, 100% प्रयास के बाद, वो ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जीवन में अशांति पैदा करके जीवन जीना, वो जीवन को नष्ट करना है। तो क्या है कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुखें भी आदे आए आने और जाने वाले हैं। तो जो विवेकवान है वो इसमें रमण का मतलब है इस ओर ध्यान ही नहीं देता। वो क्या करता है कि जो शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम, काम का मतलब क्या होता है कि इच्छा पूर्ति, क्रोध, उसमें बाधा आती है तो क्रोध होता है। तो उन विवेक को सहन करने में, शक्नोति का मतलब है समर्थ होता है, वह योगी है नर, क्या है वो सुखी है, वही शांति है उसी के अंदर। जब तक केवल अनुकूलताओं का भोग करने के लिए ही अध्यात्म का हम उपयोग करते हैं तो वो अध्यात्म अध्यात्म नहीं है, वो संसार ही है। अध्यात्म केवल हमें बंधन से मुक्त करना सिखाता है, चीजों का सदुपयोग करना सिखाता है, समय हो, शक्ति हो, साधन हो, समझ हो, शरीर हो, सबका सदुपयोग करना सिखाता है। भोग भोगने के लिए हमें प्रेरित नहीं करता। एक कहावत है संस्कृत में, देखो आपको पता होगी कि अशांतस्य कुतो सुखम, है ना। इन सब का जो पहला जो 22वां श्लोक है उसका मतलब क्या है, अशांति। जो अशांति है उसको कभी सुख की प्राप्ति होगी नहीं। सुख का मतलब है यहाँ पे शांति से है। जैसे भी हमने निवेदन किया कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हृदय में शांति नहीं है तो हमारा जीवन असफल है, सफल जीवन नहीं है। हम्म? जैसे अभी विशोबा खेचर जी का पता ना कि ये स्थूल रूप में दिख रहा है कि शिवलिंग पे पैर रखें, लेकिन उनका आत्मीयता भगवान के कण कण में है कि ईश्वर कहाँ नहीं है, मेरे शरीर में भी है, मेरे पैर में भी है, जहां पे पैर रखा है वहां पे भी है। तो बात समझने की ये है कि संसार में भगवान संसार में भरे हैं, वो संसार से परे भी हैं। एक बात, दूसरी बात ये समझने की है कि यदि जीवन में मुख्यता भगवान की नहीं रही या भगवत प्राप्ति की नहीं रही, जीवन सफल करने की नहीं रही, तो फिर ये स्पीड हमारी बहुत स्लो है, शायद जीवन भी ये कम पड़ जाए। अभी हम यही समझ रहे हैं कि जो हमने गीता पढ़ी है उस गीता को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में या हमारे व्यवहार में या हमारी सोच में कोई परिवर्तन आया कि नहीं। यदि आया है तो किस मतलब मानक के आधार पे है, गीता के आधार पे है, या अपनी जो होता है ना कि सेल्फ एवेल्युएशन, जो मैं समझता हूं मेरे आधार पे ऐसा होना चाहिए कि सेल्फ कैलकुलेशन के आधार पे। क्योंकि ऑडिट का मतलब होता है, आप सभी समझते हैं कि कोई तीसरी संस्था हमारे कार्य का एवेल्युएशन करती है, उसको ऑडिट कहते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष निरपेक्ष होते हैं। संत महापुरुष निरपेक्ष होते हैं, अपनी तपस्या का भी फल दे देते हैं। जब देखा जाए तो भगवान विश्वामित्र जी देखिए, जो उन्होंने पूरा हजारों साल की तपस्या का फल, जैसे ही ताड़का वध किया भगवान राम ने और उन्होंने सारे दिव्यास्त्र उनको दे दिए, सारी मतलब हजारों साल की तपस्या का, उन्होंने कहा कि अभी ब्रह्मांड में जितने मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, दिव्यास्त्र हैं, वो किसी के पास नहीं जो मेरे पास है राम। लेकिन मैं उपयुक्त व्यक्ति को देना चाह रहा था, आपसे उपयुक्त तो कोई वर्तमान में है नहीं। तो ऐसे ही कि जो यदि हम उपयुक्त बनते हैं तो अब क्या बताएं, जैसा सिद्ध महापुरुषों का कथन है वही मैं तो आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। उपयुक्त व्यक्तित्व जब होते हैं तो सृष्टि में जो भगवता अनुभव होते हैं वो स्वमेव आने लगते हैं, स्वमेव आने लगते हैं।
उसके लिए अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि जब हम अध्यवसाय करते हैं तभी चीजें घटित होती है, स्वमेव आने लगते हैं। जैसे होता है ना कि घर में प्रकाश डायरेक्ट आए ना आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से विचलित परावर्तन होता है, विज्ञान की एक टर्मिनोलॉजी है। तो वैसे ही आता है, उजाला होता है। ऐसे ही उसके जो व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में, उसकी अनुभूतियां उसको मिलती रहती हैं, भगवत कृपा मिलती रहती है उसको, नित्य निरंतर मिलती रहती है। यदि संसार में देखें तो कुछ वैकेंसियां निश्चित होती है ना, कि भाई इतने लोगों के लिए जगह ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें जगह ही जगह है, पद खाली खाली है। जीव मात्र प्रयास करेगा, जीव मात्र को हाँ जगह मिलेगी। क्योंकि मनुष्य शरीर मुक्ति का द्वार है। 84 लाख शरीर में एक ही ऐसा शरीर है जो कि ये ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करना पड़ता है यदि हम अपना काम ढंग से कर गए तो। देखो परीक्षित जी 7 दिन, ठीक है, धुंधकारी 7 दिन, ठीक, खटवांग जी 2 घड़ी, है ना, 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति हुई। क्या है कि जब जोर की लग जाती है ललक, तो उस ललक का मतलब ही यही है कि नहीं नहीं अब मुझे ये सब, मतलब उपराम का मतलब ही यही है। संसार से उपराम का मतलब क्या है कि अब कुछ जीने की, कुछ चाहने की चाह न रही, सिर्फ ईश्वर, है ना। और ये बात समझ में शायद आएगी नहीं। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो ये बात पक्की है कि अभी हमारे साधन ठीक नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति बात समझ में नहीं आ रही, तो पक्की बात है कि अभी हमें सत्संग की निरंतर जरूरत है। इसलिए हमने ये थोड़ा सा, जब तक नया सेशन शुरू होगा तब तक हम कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि चलो ठीक है, सारे नहीं आ रहे तो चलो कुछ ही आए, है ना। उसमें ये है कि हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, जहाँ पे हम व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वहां के लिए, जहां जहां आप जैसे गीता के शुद्ध जन रहेंगे, वहां वहां लोगों की हाँ उन्नति होगी प्रभु जी। आपके रहने से जो भागवतिक सूक्ष्म तरंगे होती हैं उसका शारीरिक मानसिक पूरा लाभ मिलता है दूसरों को। हाँ ऐसा नहीं है। तो ये बात समझने की ये है कि जो समय के साथ साथ हमें अपने आप को क्या करना है, केवल और केवल जैसे जो आज हमारी जो प्रेरणा है, जो आज हमारी उत्कंठा है, कल इससे ज्यादा रहे। एक दिन गया प्रभु, 2025 का बता, दूसरा महीना चल रहा है। समय पता नहीं, ठीक है, काम तो कर ही रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमें होना चाहिए, जो हमारे ग्रेविटी होनी चाहिए ललक में, वो नहीं है, वो भजन नहीं है, वो भजन में भजन नहीं है। वो भजन करते हैं तो पछतावी नहीं, और पछतावी नहीं तो ऐसे कैसे, ये बस यही यही एवेल्यूशन है रोज सोने से पहले। यही 1 महीने बाद देख लें हम फिर कि हमारी स्थिति कैसी है, गलतियां आ जाएंगी। तो कई बार हमने देखा है साधकों को प्रभु जी, अ, ऋषिकेश की बात है, शायद मुकेश जी थे उस समय, मुकेश शर्मा जी उनके भाई साहब भी थे, लेकिन ये हमने शेयर नहीं किया था। लेकिन आप निवेदन करें आपको कि एक साधक थे वहां पे, और वो रूममेट थे मेरे, और रूममेट थे तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं जैसे सुबह नहा धो के वापस आया तो देखे तो वो रो रहे हैं। अरे मैंने, भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई, ऐसा क्या हो गया। अब वो मित्र ही हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार मुझे ऐसा लगा मेरे से बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, वो फपक के रो पड़े। तो अब उस व्यक्ति के हृदय की स्थिति देखिए कि उसको गलती का एहसास हुआ, 1 दिन बाद हुआ, और उसके बाद उसको लगा कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जब ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट किसी ने बोला, उस स्टेटमेंट को उन्होंने ऐसे बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता ना, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड के ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कह दिया था। लेकिन उसका भी उनको विरोध हुआ कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये होता है निष्कामता, ये होता है व्यवहार से भी किसी को कष्ट न देना। जब ये चीज आदत में आ जाती है, अच्छाई आदत में आ गई तो हम अच्छा ही करेंगे, बुराई आदत में आ गई तो पता ही नहीं लगेगा बुराइयां होंगी। ये अच्छा ही है, ये अच्छा ही। धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति, जो सिद्ध महापुरुष किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, किसी को अपने तपस्या का फल दे देते हैं, तो दूसरे को घटित होता है ना वो चीजें। ऐसे ही हम अपने जीवन को तो संभालते ही हैं, अनगिनत लोगों के जीवन को संभाल देते हैं भगवान की कृपा से। हाँ मुझसे अधिक संत कर लेखा, तो आप जैसे जो साधक हैं वही साधक साधु बनते हैं, संत बनते हैं, और वही साधु संत सृष्टि को अपनी तपस्या का फल देते हैं। तो साधु के बाहर से थोड़े आते हैं। गृहस्थ में देखो जनाबाई, कबीर दास जी, कबीर दास जी
कि जो कविताएं थी, तो उनसे बोला आप तो इतनी कविताएं, आपने तो, जब कबीर दास जी ने जब मध्यकाल में देखिए जो कविताएं लिखी, आग लगा दी थी उन्होंने। तो उनसे पूछा कि आप कैसे लिख देते हैं ये कविताएं? मैं कहा, अरे भैया हम नहीं लिखते, हम तो भजन करते हैं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हम तो बस जो समझ में आया, हम तो भगवान राम की पूजा करते हैं तो वो लिख देते हैं, हमें कविता विविता कुछ नहीं आती। कौन कह रहे हैं? कबीर दास जी। अनगिनत लोग पीएचडी करके निकल लिए उनकी कविताओं पे, और ये बात कबीरदास जी कह रहे थे। तो साधु संत कोई बाहर से नहीं है, हम वैसे ही निकलते हैं, लेकिन हम अपने आप को गृहस्थ समझ लेते हैं कि हमसे होगा नहीं। ये बहुत ओछा नजरिया है अपने प्रति, ये बहुत ओछा नजरिया है। ये शरीर किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ये शरीर मुक्ति का द्वार है, वो ये मिला हुआ है, ये बात हम जान लें। इसका प्रमाण क्या है कि जैसे हम पहले थे, आज हम वैसे नहीं है। जो आज है, कुछ समय बाद वैसे नहीं रहेंगे। तो क्या ये अवसर है, एक मिला हुआ है, इसका सदुपयोग कर लें, है ना। ये मान प्रतिष्ठा, है ना, कुल परंपरा के द्वारा अपने आप को जानना पहचानना, सब ये, हाँ, ये थोड़ी देर के लिए टैग है। और थोड़ी देर ये हो सकती है, कुछ साल हो, कुछ ज्यादा साल हो, 100 साल हो, 50 साल हो, लेकिन उसके बाद ये टैग हमेशा के लिए चला जाता है और हम बन जाते हैं। तो इस टैग में नहीं बंधना है। जहाँ है, जिस परिवार कुल में है, बस उसका वेलफेयर करें, उसका कल्याण करें, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम वो परंपरा छोड़ के जाए, उनको सिखा के जाए, और अपना काम बना लें, मूल भूल न होने पावे, ये बात पक्की है। और यदि इतना हम काम कर गए, तो क्या है, बस उसी को कहा है भगवान ने, क्या कहा है शक्नोते, यानी शयन करने में वो फिर समर्थ होता है, फिर उसको कुछ लगेगा नहीं। कैसे लगेगा? अब रास्ते में कोई जा रहा है, किसी को चोट लगी, हमें कष्ट होता है? नहीं, क्योंकि वो अपना नहीं है। ऐसे ही हम कहते हैं कि सब भगवान के जन हो गए, तो जो ठेस मुझे अपने से लगेगी वही ठेस दूसरे से लगेगी, जो ठेस अपने से नहीं लगेगी दूसरे से भी नहीं लगेगी। कोई निष्कामता का मतलब है कि हम उसके लिए अनुकूलता का व्यवहार करेंगे, उसके कष्ट दूर करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देंगे, मोहवश वो नहीं करेंगे। उसी को कहा यहाँ पे सहन करने में समर्थ होता है। होशपूर्ण जीवन रहता है, जोश के साथ उसको होश भी रहता है, यही है। ठीक है, आगे। हम्म। अब ये जो 29वां श्लोक है, ये देखिए, ये पूरा कंक्लूड किया है भगवान ने इसमें कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मुझे सब यज्ञों का, तपों का, है, भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय, सुहृदय का मतलब जैसे ब्रैकेट में लिखा है, बिना कारण के प्रेम करना, दया करना, स्वार्थ हृदय, दयालु और प्रेमी, जानकर भक्त शांति, हाँ, ये तो प्राप्त होता है। जितने भी यज्ञ का मतलब क्या, जो भी कर्तव्य कर्म है, जैसे मान लीजिए पत्नी पति की सेवा कर रही है, तो किसकी सेवा हो रही है? भगवान की। पति माता पिता बच्चों की, पत्नी की भरण पोषण करता है, तो किसकी सेवा कर रहा है वो? भगवान की। अरे भाई, शुद्ध आय का मतलब यही तो यार, नंबर दो का लाके घूसखोरी करके, दूसरे को कष्ट देके, धोखा देके नहीं। तो यदि हम मर्यादा से, निर्धारित मानकों के आधार पर यदि हम कर्तव्य कर्म करते हैं, सांसारिक कार्य करते हैं, तो वो अंत तो गत्वा कहा जाता है, ईश्वर के पास ही जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश, जितने भी लोक हैं सबका महान, यानी सबका ईश्वर मैं ही हूँ। तो जो कुछ संसाधन है, संपत्ति है, उस सब तो किसकी है? भगवान की। तो हम किस बात पर कहते हैं कि हम कमा के खिला रहे हैं, या हम किसी को दे रहे हैं, या हमारे द्वारा कुछ पोषण हो रहा है? ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई कहे कि देखो जी, किसी के पास धन नहीं है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, वो कहे कि देखो जी हम तो त्यागी हैं। अरे त्यागी काहे का? है ही नहीं तुम्हारे पास, काहे के त्यागी? ऐसी बात समझ ले कि जब हमारा कुछ है ही नहीं है, तो हम क्या देंगे? समर्पण अर्पण क्या है? तेरा तुझको जो कुछ है सब तो भगवान का दिया हुआ है, शरीर से लेके सृष्टि तक जो कुछ है सब ईश्वर की है। हमारा तो शरीर भी नहीं, सांसें जिसको हम कहते हैं, वो उसमें हमारा नियंत्रण नहीं। तो कह रहे हैं संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर, प्राणियों का, जितने भी प्राणी हैं, जीव सत्ता, सुहृदय। देखिए प्रभु जी, हम जितनी गलतियां करते हैं उतना पनिशमेंट हमें नहीं मिलता। हम कहते हैं ना, देखो जी हमें गलत बर्दाश्त नहीं है, हाँ हम गलत, हमें झूठ बर्दाश्त ही नहीं है,
अरे ठीक है, कितना बर्दाश्त करेंगे, देखिए जितना हम गलत करते हैं उतना तो, क्या बताएं, जितना, या ऐसे समझ ले दूसरे दूसरे शब्दों में, कि जितना हमें भगवान क्षमा करते हैं उतना तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे किसी को क्षमा करने की, कभी नहीं सोच सकते हम। जो हम सोच लेते हैं कभी कभी, और उसको हम फिजिकल रूप दे दें तो हर व्यक्ति फांसी का हकदार हो जाए। ठीक है, तो ये तो भगवान की कृपा है, विवेक दे दिया उन्होंने, और हम बीच में हाथ चेक पॉइंट लगा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जितना हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु अब नहीं, तो देखिए भगवान कहते हैं अपचित सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ईश्वर हृदय, मनुष्य जीवन मिलना और उसमें सत्संग मिल जाए, तो ये भगवान की अमोघ कृपा है। अमोघ का मतलब है फल मिलेगा ही मिलेगा इसका सरकारी, और इस पे हम चल गए तो काम ही है, फिर तो अंतिम जीवन हो गया हमारा। अब जब फिर हमें पता लग गया भाई हम डॉक्टर बन गए, तो फिर हम वार्ड बॉय बन के क्यों रहे, हम तो उसका बेस्ट से बेस्ट करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। तो फिर ये है कि चलो अपना तो है ही, लेकिन हाँ जिस राष्ट्र में है, जिस परिवार में है, उन सबकी सेवा हो जाए। इसलिए जो महापुरुष लोग, संत जन अपनी तपस्या का भी फल देते थे, तो भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संत कर लेगा। तो जो भगवान के मानक है, उस मानक पे जब हम खरे नहीं उतरते तो वो सहायता कौन करता है, वो संत जन करते हैं, वो संत जन करते हैं, है ना। वो छोटे छोटे से टिप्स दे देते हैं हमें, उनकी बात हम मान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उनकी बात हम मान लेते हैं। तो जब संत का अनुमोदन मिलता है तो भगवान उस चीज को डिनाई नहीं करते, है ना। सुहृदय सर्वभूतानाम, जीव सत्ता, समस्त जीव सत्ता का सुहृदय है भगवान। भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है, उसको कभी अशांति नहीं होती, कभी अशांति नहीं। जीवन में सबसे बड़ा जो एक मापन है ना जीवन सफल होने का, वो शांति है। जैसे कि निवेदन किया ना, हम कुछ भी हासिल करने, हृदय में शांति नहीं है तो हमारा जीवन सफल नहीं है, बस इतनी सी बात है। अध्यात्म जीवन में क्या देता है, ठहराव। ठहराव का मतलब ये नहीं कि हम अकर्मण्य बन जाए, नहीं, ठहराव से मतलब ये है यहाँ पे कि जो अपनी वासनाओं को, कामनाओं को पूर्ति करने के लिए नित्य निरंतर किए गए विभिन्न और मतलब अजीबोगरीब प्रयास, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को खंडित ही नहीं करते हैं, उसके सारे जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये बात समझने की है। तो यहाँ पे भगवान ने एक ऐसी भाव दी इस 29वें श्लोक में कि जो कुछ भी है वो सब है तो मेरा ही, लेकिन इसका सदुपयोग करना है। आप जैसे भावार्थ में पढ़ेंगे इसका जो, तो और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जो हमने गीता माला पढ़ी है, उस गीता माला के माध्यम से हम अपने जीवन में निरंतर, नित्य और मानवता के आधार पर बदलाव लाएं इसमें। कोई यदि हमसे बात करे, या कोई हमारे साथ व्यवहार करे, या किसी के साथ हम व्यवहार करें, तो वो व्यवहार उपयुक्त होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई बात हमने ऐसी बोल दी, बिना प्रामाणिकता के बोल दी कि नहीं नहीं हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। और कभी कभी बोलना ही बोलना नहीं होता, कभी कभी न बोलना भी बहुत बोलने से ज्यादा सरकारी होता है ना। तो ये अपने व्यक्तित्व में नित्य निरंतर एक निखार लेके आना, अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें छोटे छोटे से प्रयास करने होंगे। ज्यादा एक साथ नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने की बात यह है कि जब तक ये जोर की ललक नहीं लगेगी, तब तक प्रयास हमारे अधूरे रहेंगे। हाँ ये है कि यदि जोर की ललक लग गई कि नहीं नहीं ये करना ही है, बिना इसके तो जीवन बेकार है, और वास्तव में यही है। इसलिए स्वामी जी का जो सत्संग होता है सुबह 5 बजे वाला, यदि एक साल भी हमने सुन लिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसको कुछ पॉइंट लिखते गए, है ना, जो कुछ उनके पॉइंट होते स्वामी जी के, या जैसे अभी आता है तो मैं डालता हूँ उसको ग्रुप में, जो मेरे पास मैसेज आता है तो उसमें देखा होगा कुछ लिखा होता है एसेंस, वो भी पढ़ लिया तो वो भी काम की चीज है। ये दरअसल क्या है कि जो हमारा अंतःकरण चतुष्ट है, इतना मलिन है करोड़ों जन्मों से, इसको नित्य निरंतर जरूरत है सत्संग की। गीता हमने एक बार पढ़ ली, ये पर्याप्त नहीं है।
गीता हमने 10 बार पढ़ ली, ये भी पर्याप्त नहीं है। जब तक सत्संग की ललक नित्य निरंतर हमारी है नहीं बनेगी, ललक नहीं बनेगी सत्संग की, तब तक गीता आचरण में उतरेगी नहीं। गीता को आचरण में उतारने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषिकेश में आज भी जो 5 मिनट की प्रार्थना के बाद जो स्वामी जी का सत्संग होता है आधा घंटे का, वो गीता को आचरण में उतारता है। क्योंकि हर श्लोक की व्याख्या वो सत्संग में करते हैं, वो एट रेंडमली करते हैं, लेकिन वो गीता के आधार पे। आप देखें, श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज जितने भी हर ग्रंथ का तो लेते हैं वो रेफरेंस, लेकिन देखा जाए तो श्योर शॉर्ट वो गीता के आधार पे, क्योंकि भगवान की वाणी है वो भाई, वो मैन मेड नहीं है, वो गॉड मेड है। सृष्टि में जितनी समस्या है सबके समाधान है, जिसका समाधान नहीं है वो समस्या नहीं है सृष्टि में फिर। इसलिए एक बात, और बिल्कुल दामी बात यही है कि हमें गीता का आश्रय तो देखो जी छोड़ना नहीं। पढ़ना है, पढ़ाना पढ़ना, यहाँ पे पढ़ाने वाली बात तो देखो हमारे अंदर क्षमता तो है नहीं। हमारी कुछ थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी है कि इकट्ठा करके बस थोड़ा सा ये जूम वगैरह ये सब कर लेते हैं। बाकी हमें कोई ऐसा थोड़ी कुछ ज्यादा आता है, कुछ भी नहीं आता। आप तो सब देखिए वरिष्ठ जन है, आपकी सेवा है, तो सेवक हैं, और कुछ ज्यादा नहीं आता। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि जब तक हमारे आचरण में अध्यात्म के लिए मानकता नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है, तो हम बहकते रहते हैं, हम बहाव में रहते हैं। हमें कौन बताया है कि जीवन में जीने के लिए सत्य बहुत जरूरी है। तो ये सत्य हमारी शारीरिक, मानसिक और सांसारिक उपलब्धियों के लिए बहुत जरूरी है। हम किसी को धोखा देके थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं, वो कष्ट ही मिलेगा वो। ये बात कैसे समझे? ये बच्चों को भी हमने समझाया कि कैरियर में कभी सफल नहीं हो पा रहे, पर्टिकुलर कैरियर में, तो हम अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। अरे जिंदगी बताइए, ये जीवन मिला है भगवान का उपहार है, इसको हम समाप्त कर देते हैं किसके लिए? केवल कैरियर के लिए, सुख भोग के लिए, नाम के लिए। उनको हम समझाएं, क्योंकि हमें नहीं समझते तो क्या समझाएं। तो गीता जो है दैनिक जीवन को जीने की एक कला देती है। अध्यात्म इतना हमारे जीवन में हो, अ, ताकि हम अपने जीवन को संभाल तो सकें। भगवत प्राप्ति तो चलो छोड़िए, जो मानवता एक एक शिक्षित व्यक्ति से जो अपेक्षा की जानी चाहिए उतना तो अध्यात्म हो, है ना, हम जी सके जीवन को। जो हमारे संविधान ने, विधान ने जो नागरिक सेंस जो विकसित किए हैं, उनको समझने की शक्ति तो हमें विकसित हो। हम्म। एक पढ़े लिखे व्यक्ति से समाज में जीने का जो उम्मीद होती है कि पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति, है ना, जो भी जो ट्रैफिक रूल के प्रति छोटी छोटी सी चीजें, इतनी तो अध्यात्म हमारे जीवन में हो, है ना। ये कहाँ से आएगा? ये सरकार का काम नहीं है, संस्कार का काम है प्रभु जी, है ना। अब आदरणीय ठकराल साहब बैठे हैं, देखिए ये सब चीजें सरकार और समाज के बीच की कड़ी होते हैं लोग, इनको बहुत मेहनत करनी होती है। ये कभी ये नहीं कहते कि भाई हमारे पास तो काम ज्यादा है, हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन ये झोंक देते हैं अपने आप को। कमी क्या है? क्योंकि माँ बाप, परिवार यूनिट है और वो यूनिट अपना काम नहीं करती। अब हर यूनिट काम नहीं करेगी तो सारी यूनिट बिगड़े हुए रूप में प्रस्तुत होती है समाज को, तो कैसे काम बनेगा? जापान देखिए, है, 2 परमाणु हम झेल चुका, लेकिन फिर भी वहां पे क्या करते हैं कि 10-12 साल के बच्चे को कोई पढ़ाई नहीं करते, वो क्या करते हैं, केवल व्यवहारिकता सिखाते हैं, बोलना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, स्वच्छता। वहां पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता स्कूलों में, टीचर और बच्चे मिलकर साफ करते हैं। तो अनुशासन है वहां पे देखिए। विकसित देश, छोटा सा देश है, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान जैसे तो पता नहीं कितने बन जाएंगे उसमें। मतलब उनके इतना जो जनसंख्या, इतना स्पेस है, पता नहीं किसी हमारे राज्य का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे किसी राज्य से देखा जाए, यूपी से तो बहुत कम उसका एरिया है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी वो विकसित देशों की श्रेणी में है। लेकिन हम एक भीड़ नहीं है, ये माना जाता है, लेकिन क्या है कि हमारी भीड़ को दिशा नहीं देने वाले लोग, माँ बाप ही नहीं है, परिवार में दिशा नहीं मिलती। तो ये अभी हमारे पास समय है, हम अपने हिस्से का जीवन जी के जाएं, भरसक जी के जाएं। इसमें ये नहीं कि मेरे को गीता आती है, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, हमें ऐसा करना चाहिए, दूसरों का एवेल्यूशन कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे। नहीं नहीं, ये नहीं करना हमको। जितना हो सकता है हम प्रस्तुत हो जाते हैं, परिवार में प्रस्तुत हो जाए, जहां समाज में हमारा मान लीजिए मौका अवसर मिलता है तो वहां प्रस्तुत हो जाए। ये सेवा है और आगे बढ़ जाए। और ये सेवा ऐसे करें कि ऐसे नहीं कि हमें आता है ज्यादा, उपदेशक की भूमिका में नहीं, सेवक की भूमिका में। इससे दो चीज होंगी, एक तो क्या है कि मताग्रह में जो लोगों का जो होता है ना, कभी कभी घर्षण होता है, वो नहीं होगा। दूसरा क्या है, हमारा भजन बचेगा, बचेगा भी।
बस ये रहेगा। और सिद्ध महापुरुषों का संग भी मिलता रहेगा, ये भगवान की कृपा से मिलेगा। बस इतनी सी बात समझने की है। अब जो अध्याय 6 भगवान यहाँ बताएंगे कि ये जो 2 3 4 5 में जो बताया, तो जो बताई हुई चीज को सदे कैसे, ये पचे कैसे, तो उसके लिए भगवान ने बताया यहाँ पे कुछ संयम, है ना। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग का मतलब यही है कि इसमें हमारा खान पान, व्यवहार, ठीक है, और जो हमारी जीवनचर्या है वो यदि व्यवस्थित है, शास्त्रानुकूल है, मर्यादित है, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटने लगेंगी, है ना। तो जो अध्याय जो 6 का है आत्म संयम योग, अभी एक गीता के साधक ही हैं, लखनऊ के ही हैं, तो 6.17 पे हमने एक मुखड़ा दिया था, तो उन्होंने वो बनाया, हमने सुनाया भी आपको, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। तो कभी कभी उसको हम रख लेते हैं जब कभी वर्कशॉप होती है, तो सरल शब्दों में हमारी समझ में आ जाता है वो। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं अध्याय 6 का जो श्लोक है पहला है, क्या बोलते हैं, कोई पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म, कोई भी। हम्म। हम्म। मैं पढ़ूं सर? जी। हम्म। आश्रितं कर्मफले कार्यकरं करोति ये हम्म। स सन्न्यासीश्च योगी यचन निर् पढ़िए, कौन सा। जय श्री राम सर। मैं हाँ, पढ़ता हूँ सर। पढ़िए, हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, पढ़िए। अनाश्रिते कर्म फलं कार्ये कर्म करोति यः हम्म। स सन्न्यासी च योगी च न निर्जन चाक्रिय। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो क्या समझते हैं जय सर, बताइए, थोड़ा सा बताइए। हम्म। हम्म। किरण व्यास मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, हाँ, करिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखो एक बात समझे, मधुबाला मैडम ने बोला था शायद कि देखिए ये बात तो बिल्कुल हृदय की बात बोली थी उन्होंने। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैडम। कि जो भी मातृ शक्ति है देखिए, उनके लिए दीदी बहन या माता जी बोलना बहुत उपयुक्त है, अच्छा भी लगा मुझे। लेकिन कई बारी हमें कुछ चीजें वहां से कभी मिलता है ना, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता मातृ शक्ति को। नहीं तो हमें तो यहाँ मैडम बोलना उपयुक्त नहीं लगता, ये जिस मंच पे हम बैठते हैं। तो बहन जी बोले या माता जी बोले, उम्र के अनुसार जो है कि भाई छोटे हैं या मान लीजिए बराबर के हैं, बड़े हैं तो माता जी। अब मुझे भी आदत सी पड़ गई है तो मैं बहन जी बोलना चाहता हूँ तब भी नहीं। लेकिन हाँ, उनका जो विचार था, मैसेज आया था उनका, तो उपयुक्त लगा मुझे। और माता जी बहन जी अपने आप में ये संबोधन भी ठीक है, और जो हमारे मानकों के अनुसार भी है। तो यदि आप हमें परमिट करें, आज्ञा दें, तो हम तो ऐसे ही बोलना चाहेंगे आप सबको। तो हाँ, ठीक है, ये हमने बोला है आप। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पढ़िए, हरे पढ़िए। कृष्ण, हरे कृष्ण सर। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, हम्म। यानी जो फलित जो कर्म अपन करते हैं उसमें फल की इच्छा नहीं रखते हुए हम्म। जो अपन कर्म करते हैं, उसको ही मतलब सन्यासी कहते हैं। फल इच्छा का त्याग करके हम्म। कर्तव्य पालन करने वाला ही योगी और वह सन्यासी है। हम्म, बिल्कुल। हम्म। हरे उसको कृष्ण सर। सामान्य भाषा में कैसे समझाएंगे कि मान लो कर्तव्य पालन और वो मतलब अपन योगी। जो कर्म हम्म। संसार में जो अपन कर्म करते हैं या कर्तव्य पालन करते हैं, उसमें अपने को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि ठीक। मुझे इससे कुछ फल मिलेगा। हम्म। वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। कर्म फल का आश्रय न लेकर, अब इसमें ये कह रहे हैं कि अग्नि, अग्नि निराग्नि चाक्रिय है, जैसे कह रहे हैं कि केवल अग्नि का, है ना, केवल अग्नि का त्याग करने वाला, इसका मतलब। हम्म। जी बहन जी, इसका मतलब, हाँ चलिए कोई बात नहीं। अग्नि का मतलब यहाँ पे हरे ये कृष्णा है। जी। जी जी। हरे कृष्णा जी। हाँ, प्रणाम जी। आप प्रणाम से।
सर, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। मतलब कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे मांग मूंग के खाते हैं, कि अगर वो केवल अग्नि का ही त्याग कर देगा तो भी सन्यासी नहीं बन जाएगा। और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। जो क्रियाओं का त्याग मतलब ये जो क्रियाएं, मतलब एक जो आदमी घर में काम करता है वो कर्म कर्म क्रियाएं करे जो भी तेने वो करता है, सन्यासी में योगी रहे हाँ, छे वो क्या। अगर उनका सबका त्याग करके कि मेरे को तो नाम जप करना है, मैं मांग के खाऊंगा और बैठ जाऊंगा गद्दी के ऊपर, तो वो भी सन्यासी नहीं होता। मतलब मेरे को ऐसा लगता बहुत सही है, ठीक है। लेकिन अभी इसका मतलब है, देखिए सर जी, हमारा तो निवेदन यह है कि अभी हम पढ़ नहीं रहे ढंग से गीता। जैसे मेरा गला खराब है थोड़ा सा। उसमें ये था कि जैसे आपके भावार्थ में भी है, देखेंगे सामान्य सी बात है कि जैसे मान लीजिए माताएं बहनें हैं, सुबह में पतिदेव जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि भाई सुबह तो हमें माला करनी है, तो वो तो माला करने बैठ गई। लेकिन अब वो बच्चे परेशान और पतिदेव परेशान, लेकिन वो माला कर रही है, तो वो क्या है, वो देखा जाए तो स्थूल रूप में भगवान का नाम ले रही है। लेकिन वो क्या है, वो सन्यासी यानी वो ऐसा साधक योगी नहीं है। कौन साधक योगी है? नहीं, पहले बच्चे को नाश्ता बनाना, पतिदेव का लंच तैयार कर देना, जो भी व्यवस्थाएं जिम्मेदारियां उसको नियम पूर्वक करना, जो मेरा कर्तव्य कर्म है उसको कर देना पहले। बस यही बात समझने की है इसमें सामान्य भाषा में, कि जो मेरा कर्तव्य कर्म का मतलब क्या है, जिसमें जो मेरा वर्ण है, जो मेरा जो स्थिति है, जहां पे हूं जो हूं, उसके आधार पर जो मेरा बनता है कर्तव्य कर्म, उसको निष्कामता से कर देना। बस ये सन्यासी है। सन्यासी का मतलब भेष से नहीं है। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि स्थूल रूप में भैया हम तो मांग के खाते हैं, वो भी नहीं है। सन्यासी का मतलब ये भी नहीं है कि हम चलो ठीक है सुबह से लेकर शाम तक नाम जप करते हैं, नहीं नहीं, दोष लग जाए। हम गृहस्थ हैं तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, पहले वो करना। हाँ, अगर समय मिलता है तो वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ने प्रैक्टिकल अप्रोच दी। सबसे पहले प्रैक्टिकल कौन सी चीज, कि कर्म फल का आश्रय न लेकर, हाँ, भगवान का नाम लेते लेते नाश्ता बनाओ, क्या दिक्कत है? भगवान का नाम लेते लेते बच्चों के नाश्ता पानी घर गृहस्थी के काम, कोई दिक्कत नहीं है। वो जुड़ गया, नित्य निरंतर हो गया ना भगवान का स्मरण। सोते सोते, हम सोते हैं इसलिए नहीं सोते कि शरीर को आराम देना है, हम तो भजन करने के लिए लेटते हैं। नींद आ गई तो ठीक है, भगवान का भजन हो गया। सिद्धजन कहते हैं कि हम सोने के लिए नहीं सोते हैं, हम तो भाई भजन अब जब सारा काम हो गया, अब शरीर हम तो लेट गए, भजन करते करते लेट गए, हम लेटे भजन करने के लिए, बैठे भजन करने के लिए, नींद आ गई तो नींद आ गई। ये होता है अप्रोच। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच दिए भगवान ने कि भैया केवल अग्नि का त्याग, अग्नि का मतलब यहाँ पे बाहरी आवरण से है, कि कोई भी हम दिखावा नहीं कर रहे हैं कि जैसे भेष है मेरा ऐसा, या मैं माला करने बैठ गया हूं लोग देखें, नहीं नहीं नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थी में है, माताएं बहनें हैं, या हम जैसे लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, शुद्ध आय के सेवन से धर्मयुक्त आचरण से अपना कर्तव्य पालन करते हैं, तो वो सन्यासी और वो योगी है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, हजारों हजारों। ठीक है, तो ये बात समझनी थी इसमें। और मूल भूल कई बार यही हो जाती है, हम माताओं बहनों से हो जाती है, हम लोगों से भी हो जाती है, कि हम दिखावटी वाले व्यवहार को ज्यादा हम वेटेज देते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा समय और शक्ति सब बेकार हो जाती है, भजन भजन कुछ होता नहीं, हम खाली रह जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे समय जा रहा है वैसे कुछ न कुछ कमाई हमारी हो, बस ये सतर्क है। जैसे हम पैसे की सार संभार करते हैं धन की, ऐसे ही हम समय की करें, है ना। तो यह भगवान ने बताया कि कर्म फल का आश्रय लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी, और वही सन्यासी का मतलब है सम्यक न्यास सन्यास, यानी प्रकृति की चीजों का प्रकृति की चीजों में उपयोग करके वहां छोड़ देना। सब मिले हैं, सबकी सेवा होगी और निष्कामता से होगी, ये सन्यासी। योगी का मतलब है कि किसके लिए, ये सब भगवान के जन है। ठीक है, योग का मतलब क्या, समता से ही तो है ना। तो वही सन्यासी और वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी है या योगी होता है, ऐसा नहीं है। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता, ऐसा भगवान ने कहा। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक, आगे पांचवा। हाँ, अब यदि हम देखिए बात समझे इस चीज को, अभी हम जैसे यहाँ पे बैठे हैं, वर्तमान स्थिति में अपना एवोल्यूशन करें यहाँ पे हम, तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान हम ही ने किया अब तक जिंदगी में। जिंदगी में कितने जन्मों में किया है, सबसे ज्यादा नुकसान हमने अपना किया है, सबसे ज्यादा। दूसरे ने किसी ने नहीं किया।
आज भी सबसे ज्यादा नुकसान हम स्वयं करते हैं। तो यह भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन के माध्यम से, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु। उद्धरे आत्मान आत्मान नात्मान मम वशादेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। ये अब जानते भी हैं, मानते नहीं है, हो गया नुकसान। जान लिया, मान भी लिया, प्रभु अब नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं, बस हो गया काम, यही से बन गया। कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मृति, ये अंतिम पद है, इसी को समझ लेते हैं कि सारी रस्सी कुएं में चली गई, लेकिन जरा सी बच गई, लेकिन हमने पकड़ ली तो बाल्टी आ जाएगी कुएं से, पुराने लोग समझेंगे। अब तो नल हो गए ना, अब तो घर में टोटी हो गई, गांव में तो कुएं होते थे। अब जो बीत गया सो बीत गया, अब राख रही को, इसका मतलब यही है, इसका जो लोकोक्ति बोलते हैं इसको, बीत गई सो बीत गई, अब राख रही को, जो बच गई है उसी का बस इसका ये अनुपालन हो जाए। अब नहीं ऐसा भूल होगी हमसे। 24 घंटे, हर 24 घंटे में देखिए, आप सब अ, विद्युत जन हैं, समझदार योग्य हैं, मतलब पूरी, देखिए देखा जाए पूरे संसार में 3 लाख लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो, जो सुबह का सूरज नहीं देखते। 3 लाख लोग, ठीक है। तो अब ये तो भगवान की कृपा है ना, देखिए हम देख रहे हैं, ठीक है। ऐसी उम्मीद करते हैं कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, तो ये कृपा है। अब इस वर्तमान, ईश्वर न करे ऐसा हो, देखिए इसमें डरने की बात नहीं, समझने की बात है, क्योंकि सत्य तो देखो यही है। समझ में आ जाए तो, अगर मैं नहीं जानता हूं या नहीं समझने की कोशिश करता हूं, तो जो विधान तो बदल नहीं जाएगा। अब कोई व्यक्ति सर्जरी के बारे में न जाने, या कोई व्यक्ति मान लीजिए कि खगोलीय सिद्धांत के बारे में नहीं जाने, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि खगोलीय सिद्धांत अपना काम नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, वो नहीं जानता उसकी कमी है। ऐसे ही भगवान का विधान है, वो अपना काम करेगा, उधर उधर हमारी पहुंच नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो वो उसकी कमी है ना। ऐसे ही समय तो अपना काम कर रहा है, विधान अपना काम करता है, लेकिन जो हमें शास्त्र मिले, सत्संग मिला है, उसको हमने अपने जीवन में उतारा नहीं, तो नुकसान हमारा है। अब गीता से हमारा, ठीक है, संयोग हो गया, सत्संग हमें मिलने लगा और हम समझ भी गए, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अपना काम सुबह जैसे 6-7 घंटे सोने के बाद, जो भी हमारे घर गृहस्थी के कार्य हैं, वो सब योग युंजन भगवान से जुड़ के हो, शुद्ध आय के सेवन से, माता पिता की, पति पत्नी बच्चे जिनकी सबकी सेवा होती रहे, वो सब भगवान के ही काम है, अलग से कोई काम नहीं है। 6.1 में हमने ये समझा, और 6.5 हमें ये कहता है कि भाई, ये हम दूसरा, हम कहते हैं ना कि कमियां, ऐसा किया तो मैं ऐसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा था तो मैं ऐसा हुआ, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, हमारे कर्म दूसरे की बुद्धि में बैठ के हमारे प्रतिकूल करवाते हैं, ये बात समझें। यदि कोई हमारे साथ प्रतिकूल परिस्थितियां दे रहा है, तो हमारे कर्मों का फल उसकी बुद्धि में बैठा। और जो अपने लोग होते हैं, होता है ना कई बार परिवार में, हम सही कर रहे हैं फिर भी गलत मिलता है, उसका परिणाम है ये तो अभी की खेती है ना भाई, अभी ये सही सही कर रहे हो आप, पुरानी खेती का क्या। तो जो प्रारब्ध बना है, शरीर बना है, वो प्रारब्ध से बना है, सुख दुख दोनों को लेके बना है, ठीक है, जिसमें पुण्य और पाप दोनों को लेके बना है ना। तो वो जो पुराने जो पाप हैं, वो हमारे सामने वाले के, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हाँ, उनकी बुद्धि में बैठ के हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं, तो मूल में तो हम ही हैं। अब की जो खेती तो हम ठीक कर लें, और जब भजन का बल होता है, तो पुराने पाप, समय कहते हैं ना, नाम संकीर्तन में सर्व पाप, सारे पाप भस्म कर देता है। भजन का बल है, तो प्रारब्ध है मान लो 10 ग्राम, और भजन हो गया 4 किलो, तो रौन देगा उसको, पाप को। और भजन नहीं है 10 ग्राम भी, और पुराना पाप है मान लीजिए 4 किलो, तो भैया रौन देगा इधर व्यक्ति की जितने भी, जो सब खत्म, फिर कुछ नहीं बचता उसको। हाँ, ये बात समझने की है। तो अभी क्या है कि जो हमारे पास शरीर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, समझ है, उसका सदुपयोग कर लें प्रभु जी। सदुपयोग कर, समझ में आए या ना आए, हो सकता है बच्चे को समझ में नहीं आता, नर्सरी वाले को, लेकिन एबीसी पढ़ लेता है, क ख ग पढ़ लेता है, 1 2 3 4 पढ़ लेता है, तो पीएचडी भी कर लेता है। हो सकता है साधना के आरंभिक काल में सैद्धांतिक रूप से अध्यात्म के कुछ सूत्र समझ में ना आए, लेकिन यदि मानने के आधार पर हम उस पर तदनुकूल आचरण करते हैं, तो हमारा काम बन जाता है।
तो इसलिए हम क्या करें, अपना नुकसान न करें। एक बात तो ये समझ लें कि जैसे जब हम सत्य बोलते हैं, अब यहाँ पे समझने की बात है कि किसी भी योग के लिए, अब आप सब गंभीर साधक हैं प्रभु जी, इसलिए आपके चरणों में निवेदन तो यही है कि सत्य अहिंसा, सत्य जीवन को बिल्कुल टोन अप करता है। अहिंसा का मतलब हम अपने साथ हिंसा न करें। करना ही पड़ेगा जब भी इस जिंदगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपरग्रह अनवांटेड चीजों का है, अस्त्य चोरी है, सत्य अहिंसा अपरग्रह अस्त्य, और एक होता है ब्रह्मचर्य। ये बहुत जरूरी जरूरी है, बहुत जरूरी है। यम और 5 नियम के होते हैं। यम नियम दोनों यदि जब सद जाते हैं तो देखिए, अब एक स्मरण आ रहा है तो आपके सेवा में निवेदन करूं कि जब हम पातंजलि योग की बात करते हैं तो 7 शक्ति केंद्र होते नहीं होते हैं। तो यदि नाम जापक हैं, नाम जापक हैं, क्योंकि जो अभ्यास और ध्यान योग के माध्यम से शक्ति केंद्रों का जो होता है ना, भेदन करते हुए सहस्रार चक्र तक की यात्रा होती है, वो नाम जापक की अपने आप सहज हो जाती है। उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने कई बार कहा कि भाई कर्म योग का साधक है, भक्ति योग का साधक है, ध्यान योग का साधक है, अंत तो गत्वा है, तो एक ही चीज पे पहुंचेंगे। लेकिन उसमें क्या है, विचलन है, उसमें क्या है, फिसलन है। इसमें क्या है, सहजता है, इसमें सहजता है। इसलिए कि सत्संग, गीता का अध्ययन, नाम जापक, जो हमारे कैलकुलेशन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी को कोई जुकाम हो गया तो ये ले लिया, बुखार हो गया तो ये ले लिया। सत्संग के क्या है, जो जो हमारे दिमाग में जो जो आते हैं ना, कई बार फालतू की चीजें मन लेके आता है, उसका हम इलाज कर लेते हैं सत्संग के माध्यम से। ठीक है। जैसे कोई विचार आया किसी के, मान लीजिए ऑफिस में है या कहीं समाज में बैठे हैं, कोई बुराई निंदा इस इसमें नहीं, नाम जप करते रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे क्या फायदा है दूसरे की बात को लेके क्यों चर्चा करनी। तो ये क्या है कि ये सारी चीजों को, छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं वो हमें क्या करती है, हमारी ऊर्जा को संचित करती हैं। लेकिन यदि हमें रुचि है दूसरे की निंदा में, दूसरे की स्तुति में, तो फिर हम समय बर्बाद हो रहा हमारा, फिर हमारा भजन नहीं बच रहा, न भजन बच रहा। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है, आप ही अपना मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु। ठीक। अब इसके बाद जो साधने की बात हुई वो है जीवनचर्या की। यह योग जो है साधने का किस पे, न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, और न अधिक सोने वाले का, न बिल्कुल न सोने वाले का सिद्ध होता है। संतुलन की बात की भगवान ने यहाँ पे, जीवन में संतुलन, एक्सट्रीम की बात नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। देखिए, एक ऐसा है कि वो था ना, अध्याय 4 का ही है, 4.39 है मेरे ख्याल से। हाँ, 4.39 है ना, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। है ना, आदरणीय घनश्याम साहब बैठे हैं, देखो है 4.39, है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा होती है जिसमें, वो श्रद्धा के अनुसार वो जितने भी मानक होते हैं वो कर लेता है, उसको कष्ट भी नहीं होता। ठीक है। यदि हमारी श्रद्धा हो गई भगवत भाव में, यदि हमारी श्रद्धा हो गई कि नहीं, मुझे ये जो भगवान बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से उपदेश है, हो सकता है मेरी समझ में नहीं आए, तो उसके लिए कोई कठिनाई होती नहीं है। खान पान से जिसका भजन सरस है, उसका देखो जी, भजन जिसका भोजन सरस है, मान लीजिए ऐसे समझ लेते हैं, जिसका भोजन सरस, सरस मतलब रसयुक्त है, जो हमें अच्छा लग रहा है, जिसका भोजन सरस है उसका भजन नीरस, और जिसका भोजन नीरस है उसका भजन सरस, बहुत जोर का बनता है भजन। ये परम श्रद्धेय ज्ञा प्रसाद जी महाराज के यहाँ जब आते थे सत्संगी लोग, तो वहां पे प्रसाद होता था, तो बहुत भीड़ होती थी। और जब उन्होंने देखा भीड़ तो है, लेकिन लोगों में क्या है कि खाने पीने के प्रति ज्यादा भाव है, सत्संग का नहीं, ध्यान उधर ही रहता था कब प्रसादी शुरू होगी। तो उन्होंने बोला क्या करें, ऐसे जो आलतू फालतू लोगों की छटाई शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा इसमें नमक मत डालो, है ना, और रेगुलर बिना नमक की सब्जी बनेगी उसमें, और कोई ज्यादा मिर्च भी नहीं डाले, केवल उबली हुई सब्जी बना के दो, ऐसे ही करके। तो जब नई शुरुआत हुई तब लोग तो उतने ही आए, लेकिन जैसे ही भोजन प्रसादी आई तो बस मुश्किल से ही, अब क्या है, नेक्स्ट वीक हुआ तो लोग कम आने लगे। तो मुश्किल से उतने ही लोग रह गए जितने की उनकी रुचि थी सत्संग में।
तो ये कहने का मतलब ये है कि जिसका खान पान शुद्ध नहीं है ना, तो उसका भजन भी नहीं बनता फिर। खाना पीना सोना जगना सब नियमित है इसमें, है ना। 6 घंटे सोना है, कितने बजे हमें जगना है, कितने बजे सोना है, कैसा खाना है, कैसा नहीं खाना है, ये सब भगवान ने इसमें दिया है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्म से, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का है। यथा योग चेष्टा, चेष्टा का मतलब यथा योग एक्सट्रीम पे नहीं कि भाई मर खपी जाए शरीर को भी दे दें, ऐसा नहीं है। यथा योग जितनी हमारी यथा योग का मतलब है जो जो मेरे में सामर्थ्य है, जितना मैं कर सकता हूँ, जितने में मेरे में सोचने समझने की शक्ति है, उतनी चेष्टा करनी चाहिए। हाँ? और यथा योग ऐसा नहीं पूरी रात रात भर, कितने दिन रात में जग लेंगे भाई, शरीर है ना। इसलिए जितना आवश्यक है रेस्ट भी लेना है, जितना आवश्यक है हमें काम भी करना है, संतुलन साधने का नाम है इसमें। एक्सट्रीम की बात ही नहीं है इसमें। ठीक है। अब जब ये धरातल जब हमारा बनता है, जब ये धरातल हमारा शरीर वाहनी तो है, ये शरीर हमारा स्वस्थ है, शरीर हमारा जो कहना चाहिए कि मर्यादित है, शरीर हमारा अनुशासित है, तो हमारे खान पान ठीक है, तो जो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो ठीक रहेगी। ठीक है। हमारी स्फूर्णाएं ठीक रहेंगी। जब स्फूर्णाएं ठीक रहेंगी तो जो हमारे विचार भी ठीक बनेंगे, जब विचार ठीक बनेंगे तो वैसे ही लोग हमें मिलते रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनकी चर्चा सुनेंगे, तदनुकूल आचरण करेंगे। तो जब होता है ना कि जैसे हम जैसे 2 दिन की सेमिनार करते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर रह के एकोमोडेशन के आधार पर होता है, वहां पर रहते हैं लोग। कुछ लोग लोकल आते हैं, लेकिन जो रहने वाले लोगों को लाभ मिलता है वो लोकल लोगों को नहीं मिलता, कि सुबह आके शाम को चले गए। क्योंकि वहां पे क्या गीता पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी की चर्चा होती है। तो 2 दिन में जो व्यक्तित्व उनका जो रिसीव करता है वो अप्रतिम होता है। जैसा आता है साधक वैसा जाता नहीं है, कुछ लेके जाता है, कमिटमेंट लेके जाता है फिर वो। हाँ ये है कि सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे अभी हमने समझा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा युक्त भाव से समझता है उसको लाभ अवश्य होता है। वो समझ जाता है कि समय जाने वाला है, ये बीच में फिर वापस तो मिलने वाला है नहीं, अलग से जीवन जीने को मिलना नहीं है। इसी व्यस्तता में से है, घर गृहस्थी के जो व्यस्तता है, नौकरी की व्यस्तता है ना, व्यवसाय की व्यस्तता है, इसी में से समय निकालना है हमको। लेकिन अध्यात्म को हम समझते हैं चुकी हुई अवस्था का, बस ये मूल भूल है। अध्यात्म जीवन के आरंभिक काल का समय है, आरंभिक काल की अवस्था है। देखा जाए तो गर्भाधान संस्कार हमारे यहाँ है, तो ये तो क्या है कि जीव माता के गर्भ में आने से पहले की अवस्था है अध्यात्म, बताइए। और इसको हम कहाँ ले जाते हैं, जीवन गया अपने हाथ से, हमने नुकसान कर लिया, हमने 6.5 समझ लिया हमने। ये बात समझने की है प्रभु जी। और अगली बात हम समझे यहाँ पे कि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे, हाँ, धैर्य पेशेंस, धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। प्रभु जी कोई बताएंगे इसको। हरे कृष्ण। आदरणीय घनश्याम साहब, सर प्रणाम, बहुत दिन में दर्शन हो रहे हैं आपके। आप तो मुझे लगता है एक एक महीना रह के आए क्या वो उसमें कुंभ में। नहीं नहीं, अच्छा। तुमसे तो मुझे था। पिछली बार तो आपकी क्लास हुई नहीं थी, उससे पहले वाली क्लास का लिंक नहीं मिल पाया, तो मैं सोचा कि शायद क्लास नहीं है तो इसलिए टाइम लग नहीं गया। नहीं, वो तो क्लास तो हाँ पिछली बार तो हो ही नहीं थी सर। पिछली लास्ट बार वीक। नहीं थी, उससे हाँ पहले हाँ। वाली का मुझे कहीं से मिला नहीं, तो मैंने नहीं, सोचा शायद क्लास नहीं होगी, इसलिए अरे नहीं नहीं। नहीं सर, हम तो मतलब क्या जीवन का हिस्सा है ये। जी। सर सर समझे। 25वां 26वां पढ़ू क्या? हाँ हाँ थोड़ा समझाइए सर। शनै शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्म मनः कृत्वा लक्ष्य। न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् तस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वसन्नयेत्। हम्म। यहाँ ये हो रहा है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम्म। उस समय की प्रक्रिया बताइए। पहले बता दिया कैसे कैसे बैठना है, कैसे साधन करना है हम्म। और किस तरीके से करना है। अब यहाँ उसके आगे की बात बताते हैं कि शनै शनै रूपर में। तो ऐसा नहीं कि एक साथ ही कोई चीज हो जाएगी, जब उसको करेंगे कोई चीज अंदर लेने की होती है तो धीरे धीरे उसको हमको उसके तरफ बढ़ना है। हम्म। और न किंचित चिंतित, कुछ भी मन को स्थिर करने का तरीका है कि कुछ भी चिंतन नहीं करें।
जो कुछ आ रहा है उसके साथ चिपके नहीं, आ रहा है आने दें, जा रहा है जाने दें, कुछ न उसको आने वाले का न तो हमको उसको स्वागत करना है, न जाने वाले के लिए हमको वो करना है वो क्यों चला गया। तो बिल्कुल इस तरह से वो करते जाएंगे तो हम बिल्कुल स्थिति में आते जाएंगे और अपने स्वस्थित हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति के लिए यहाँ बता रहे हैं कि मन और बुद्धि को हम जब परमात्मा में स्थित करते हैं तो धीरे धीरे, वो एक साथ नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे उसकी एक प्रक्रिया है। कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो वो हम उस स्थिति में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत। हाँ, यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर उसको एक परमात्मा में ये तो निश्चित, जैसे जैसे निश्चित आपके उसमें आती जाती है, अ, निष्कामता आती जाती है, उसी हम्म, तरीके से हमारा मन उसी तरीके से नियम होता जाता है, परमात्मा में स्थिति होती चली जाती है, ये बात करें। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे समझे सर, अब इसको कैसे करें, करें कैसे, अब इसको अप्लाई कैसे करें इसको? अप्लाई करने के लिए बस ये है कि बस हम इस चीज को जब शुरू करें तो हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन उसमें सब कुछ हो जाएगा। आज ही अपने शुरू किया और तुरंत, जैसे दूध को हमने गर्म किया और ठंडा करने में टाइम लगता है, फिर उसमें जामुन देते हैं तो जामुन दे के फिर जमने में उसको जैसे 6 घंटे 8 घंटे लगते हैं, उसी तरीके से हमको भी धैर्य रखना चाहिए कि कोई भी चीज, नई चीज बनेगी तो उसमें समय लगेगा। तो जो हम कर रहे हैं उसको धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा आचरण में एक एक चीज को उतारें। मतलब कोई चीज मान ले हमने, जो सरल से सरल लग रही है उसको मान ले पकड़ने के हमको, हाँ हमको सत्य बोलना है। हालांकि बहुत दिखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है सत्य बोलना, इस पर आचरण करना। लेकिन अगर चाहें एक बिंदु को पकड़ लें तो फिर उस पर दिन भर प्रक्रिया को करें कि 1 घंटा मैं सत्य बोलूंगा, धीरे धीरे बढ़ाएं उसको। फिर उसको 4 घंटे ले में, 4 घंटे के बाद में हो सकता है उसको हम एक आधे दिन में लें या 24 घंटे में लें। ऐसे करके धीरे धीरे कोई चीज को लेंगे तो शायद वो घटने लगेगी। ये इसमें हम्म। आचरण में लाने का तरीका मेरे समझ में है। नहीं नहीं, ठीक, बहुत कोई बढ़िया। चीज है तो पकड़ेंगे सर ने तो उसको। बताया कि बहुत बढ़िया कि धैर्य जिस कार्य में, या जिस कार्य को करने में उसकी ग्रेविटी, उस कार्य की जो होता है ना कि वजन, जितना वक्त चाहिए उतना तो वक्त देना ही है। ठीक है। घड़े को बनने में या रोटी के बनाने में जितना समय लगता है उतना समय तो चाहिए ही चाहिए। अगर उतना समय नहीं देंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, ये बात समझे। ऐसे ही कह रहे हैं, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम का मतलब ये होता है कि वस्तु हमारे पास है उपयोग के लिए, भोग के लिए, लेकिन फिर भी हमारा उधर ध्यान न जाए। ठीक है। और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन का मतलब ये होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, सामान्य भाषा में समझ रहे हैं हम लोग, शास्त्रीय भाषा की बात नहीं कर रहे, तो उसमें हम जो कुछ भी काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, सब भगवान के जन हैं, ईश्वर का ही काम करते हैं, ईश्वर के जनों के लिए। तो ये मन बुद्धि से परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन हो गया है। यह अस्तर और चंचल बल जहां जहां, हाँ बिल्कुल जाता है। देखिए, मन और इंद्रियों के सहयोग से ही हम भोगते हैं, मन ही कारण है हमारे जो बर्बादी का, मन ही कारण है हमारे बंधन का। तो मन मरता है भजन से, नाम से, नाम से मन मरता है। और कभी भी हम साधन कर लेते हैं लेकिन नाम जप नहीं करते, कारण क्या है कि नाम से मन मरता है। अगर जैसे जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए उन्होंने यही तकनीकी बताई कि मन लगे या न लगे लेकिन नाम जप करें, उससे क्या साधन भी बनेगा, मन भी मरेगा। भाव कुभाव अनकाल सो, चाहे कैसे भी। जैसे सूरज होता है ना, कभी भी कितना भी वो अंधेरा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। भगवान का नाम, भगवान कभी भी मतलब अमंगल नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही मन बिल्कुल अंधेरा है, ये जीव को विभिन्न योनियों में ले जाने के लिए प्रेरित करता रहता है, सिर्फ भोग। इसका शुद्धि का एक ही कारण है, नाम जप। ठीक है, सत्संग। ठीक है। और इसकी जो तर्कों को संतुष्ट करने के लिए, इनकी तर्कों का काउंटर करने के लिए गीता, है ना। होता है ना कई बार, अरे थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ा होता है ना कई बार। तो इसके लिए क्या है, काउंटर करने के लिए गीता। मानक कहाँ से लेके आए, तो वो गीता है। तो तीन चीजें हैं, गीता का आश्रय है, सत्संग और नाम। इससे क्या है कि चंचल मन को हम नियंत्रण में भी कर पाएंगे, जहां जहां मन जाएगा वहां वहां हम भगवत दर्शन करेंगे। होता है ना कई बार कि एक साधक थे, देखिए, मैं जो अपने आंखों की देखी हुई घटना बता देता हूँ। ये फरीदाबाद की बात थी। तो
वो साधक थे, तो वहां पे एक शायद उनकी बहन जी की एज रही होगी, करीब 25-30 साल के आसपास रही होगी। सांवला उनका जो शरीर था कलर, और व्यक्तित्व उनका ठीक था, मतलब बहुत सुंदरतम उनका जो था व्यक्तित्व। तो वो वहां पे खड़े रहे, देखते रहे, देख के, और उन्होंने बोला, तो उम्र उनकी बराबरी रही होगी, साधक, युवा साधक ही थे वो। तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने शब्द बोला, मैडम ही बोला था उनको, कि आप क्या बंगाल से बिलोंग करती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कि हाँ, मैं यही सोच रहा था, आपका जो व्यक्तित्व है और जो आंखें हैं, तो ज्यादातर जो दुर्गा माता की जो मूर्ति होती है बंगाल की, देखें तो उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बाकी किसी भी स्टेट की अगर दुर्गा जी की मूर्ति देखें, और कलकत्ता की देखें, बंगाल की ज्यादातर, तो उसमें ये विशेषता रहेगी। अब उनका जो देखो भाव था, यही भाव किसी दूसरे में होता, हम ये बात समझ रहे हैं कि उन्होंने उस जो लड़की की सुंदरता को देखा, और उस सुंदरता को क्या किससे जोड़ दिया? भगवान की सुंदरता से जोड़ दिया। हम बात समझ रहे हैं, मन की कहाँ का मन जाता है उस चीज को। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने देखा है अध्याय 10 में, विश्व उसमें जो विभूति योग में, कि जो कुछ भी ऐश्वर्य है, कुछ विशेष गुण है, अद्भुतता है, तो अद्भुतता किसके कारण है? भगवान के कारण है। तो यदि हम किसी को देख भी रहे हैं, किसी सुंदर शरीर को देख रहे हैं, किसी अच्छे गायक को देख रहे हैं, या किसी और विशेषता वाली चीज को देख रहे हैं, तो विशेषता ईश्वर के कारण है। तो मन वहां पे हमारा दूषित नहीं होगा। तो क्या वहां वहां से हटाकर उसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। ये उदाहरण इसलिए हमने आपकी सेवा में निवेदन किया। और इसके बाद जब हम देखते हैं आगे, यहाँ पे कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है, और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे पहले अर्जुन का प्रश्न था ना, है कि भाई ये आपका जो है ना, मम माया दुरत्य है ना, तो कहते हैं ये बड़ा कठिन कैसे है, ऐसा कैसे उन्होंने प्रश्न किए। तो भगवान यह कहते हैं कि भाई ठीक तो है, बात तो तेरी सही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है, इसका, है ना, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास का मतलब है बार बार, 1000 बार गिरेंगे, हाँ 1000 बार उठेंगे। अब ऐसा नहीं करे हमसे तो बहुत पाप हो गए, हमसे तो नहीं, नहीं कोई बात, हो गया सो हो गया, लेकिन अभी समय है ना, हाँ तो चित जाए। देखिए, अध्यात्म और संसार में यही फर्क है। जो सांसारिक नियम होते हैं उससे क्या होता है कि हम अध्यात्म को ही, है, उसको कैलकुलेट करने लगते हैं। अभ्यास और वैराग्य, बार बार हमसे चूक हो रही है, ठीक है, बार बार ठीक करेंगे, बार बार ठीक करेंगे, बार बार ठीक करेंगे, मेरे पास जब तक समय है, जब तक शरीर है, तब तक मैं करूंगा करूंगा करूंगा, जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है, देखिए सामान्य भाषा में समझे तो वैराग्य के मतलब होता है राग रहित, है ना, राग रहित, है ना। ज्यादातर हमारा वैराग्य तब जवाब देता है जो अपने नियर एंड डियर होते हैं, और एक समय के बाद वो हमारे भी नहीं रहते हैं। होता है ना कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति बहुत रहती है, लेकिन जैसे ही शादी ब्याह हो जाता है तो उन्हीं को अपने दायरे से हमें बाहर कर देते हैं, मतलब हो जाते हैं, हो जाते हैं, उतना इंटरफियर हमारा नहीं रहता। उसके बाद एक ऐसा आता है कि हमें जरूरत पड़ती है तब भी वो उपलब्ध नहीं रहते, फिर ऐसा लगता है कि हमने सारा समय इन्हीं के लिए खर्च किया, अपना अच्छा और बुरा नहीं सोचा, है, अपने जो व्यक्तिक जो होते हैं ना, वैयक्तिक जो काम होते हैं वो भी नहीं हमने किए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये हुआ। तो वो हमारे भोगों की, हमारी ममता का ही परिणाम है, आसक्ति का ही परिणाम है। तो यहाँ पे अभ्यास और वैराग्य का मतलब यही है कि कर्तव्य पालन बिना किसी, हाँ, कामना के ही करना चाहिए, निष्कामता से ही करना चाहिए। तो अभ्यास भी घटेगा और वैराग्य भी घटेगा इसमें। ठीक है, ये बात समझने की है। अगली बात हम ये समझ लेते हैं आगे, कि अब यहाँ पे एवेल्यूशन कर रहे हैं कि सकाम भाव वाले जो हैं तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कौन से योगी श्रेष्ठ है वो बात समझ रहे हैं? कोई पढ़ेंगे प्रभु जी? कोई भी पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ देते हैं, कोई भी पढ़े। हम्म हम बोल दें, कृष्णा अग्नोत्री साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ पढ़िए सर। हम्म। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः
हम्म। कमिष्य भय शाधिको योगी तस्मादि योगी भवार्जुन। हम्म। योगी नामापि सर्वेषां हम्म। मदते नान्तरात्मना। हम्म। श्रद्धावान भजते यो मां युक्तो मतः। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, हम्म। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। हम्म। ठीक है, अच्छा बताइए, अब समझाइए कुछ, क्या समझे हम? इस श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं कि योगी जो है वो हम्म। हर तरह से हर किसी में श्रेष्ठ है, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो। हम्म। और जो भक्त मुझ में हमेशा भजन करता रहता है वो मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ योगी है, ऐसा उन्होंने समझाया है। हम्म। तो नहीं, हम क्या लें इसमें से, क्या चीज समझें फिर, हमें क्या 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 समझना चाहिए इसका एक लाइन में, कि ये चीज हमें मिल रही है इस श्लोक से, थोड़ा सा। हमें हर समय भगवान का भजन या उनका ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे हम हमेशा उनके करीब रहें। हाँ देखिए, इसमें बताया पहले तो भगवान ने सकाम भाव से, जैसे हम शरीर को कष्ट दे देते ना तपस्वी, जैसे देखा होगा कई बारी, तो उससे कौन सा, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। योगी कौन? निष्कामता से जो काम करे। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है ना? तो जो देखा जाए तो ज्ञानी, जिनका क्या है उद्देश्य, शब्द ज्ञान होता है ना, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें अहम रहता है कि मुझे ज्यादा आता है। और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मियों का मतलब कि जिसको करने का वेग होता है ना, ऐसा मेरा मत है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, तो उनके मत में कोई शंका तो नहीं होनी चाहिए हमको। तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो जा। तो योगी का मतलब है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाला। देखिए, गृहस्थ में थे अम्बरीश जी और दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को पैर पड़ना पड़ा उनके। ठीक है, जब सभा लगी थी तो वहां पे देवताओं की सभा में पता लगा अम्बरीश जी की चर्चा हो रही है, तो उन्होंने कहा, अच्छा, अम्बरीश जी तो परीक्षा लेने के लिए आ गए, और इस तरह से उन्होंने कृत्या प्रकट की। पता है ये प्रकरण आपको, है ना? और जब कहीं पे जगह नहीं मिली, चक्र पीछे पड़ा उनके, तो भगवान ने स्वयं कहा कि भैया, जिसका अपमान किया है वही तेरे को क्षमा कर दे। तो उन्होंने सारे पुण्य दे दिए अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए। तो ये क्या है? ये बस क्या है? ये योगी, तू योगी हो जा। निष्कामता यदि कर्तव्य कर्म में होती है, तो कोई कितना भी हजारों साल का तपस्वी क्यों न हो, वो उसके आगे बौना ही नजर आता है। लेकिन वो कभी इस बात का अहम नहीं रखते कि मैं इतना कर्म योगी हूं, या ऐसा निष्कामता का योग युक्त तरीके से निर्वहन कर रहा हूं, ऐसा उनको होता भी नहीं। तो कह रहे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, उन योगियों में से, ये जो योगी है उन योगियों में से बात करें आगे, मुझ में तल्लीन हुए, क्या कह रहा है, योग नाम पे सर्वेशम मद गते नांतर आत्मना, है ना? मेरे मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ। उन योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो, हाँ देखिए पिक्चर दिख रही है। एक बार क्या हुआ था कि सूरदास जी महाराज पद गाते थे, तो जब पद गाते थे तो वो कृष्ण जी का जो मंदिर में आवरण होता था, जो पोशाक होती थी, उसका वर्णन करते थे। तो एक दिन क्या बोला कि इनको दिखता तो है नहीं, लेकिन जो हम पोशाक पहनाते हैं उसी का वर्णन पद में कर देते हैं, इनको क्या पता है। तो एक दिन क्या हुआ, उनको कुछ नहीं पहना है। कुछ नहीं पहनाया, और सूरदास जी ने मतलब ऐसा ही वर्णन कर दिया। तो पता लगा कि इनको जो है, हाँ, सब दिखता है उनको। ये जो है ज्ञान चक्षु प्रज्ञा चक्षु उनके काम करते थे। ठीक है, तो वो क्या चीज है कि भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए माला करते हैं, माला करते हैं, जैसे कोई भी जो भी आपका जैसे गुरु प्रदत्त नाम हो या गुरु प्रदत्त मंत्र हो, तो उस हर नाम में स्मृति आए। जैसे हम बोले राम, तो राम की स्मृति आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तो हर नाम में स्मृति आए। हर नाम में स्मृति आएगी, धीरे 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 धीरे,
तो क्या होता है, भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करने लगता है। फिर मन देख रहे, मान मरा न मर, मन मरा मर मर गए शरीर है, आशा तृष्णा, मैं भूल गया, मान मरा न मन मरा मर मर गए शरीर। तो अब क्या है कि जो मन का ये कुछ ऐसा है, ये ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, कर का मन का डाल के मन का फिर जब ये स्थिति हमारी आ जाती है ना, जैसे नाम के साथ और नामी की स्मृति रहे, तो धीरे धीरे मन फिर हर श्वास श्वास नाम जप करता है मन, है ना। नाम और श्वास फिर दोनों अलग नहीं चलती, नाम श्वास दो बिलग चलता है, इनका भेद न मोको भावे, नाम ही श्वास श्वास ही नाम, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम और रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम तो आवे। ऐसा साधक, ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा प्रभावशाली, बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं हम आभा मंडल। और सत्संग में ऐसे जो सिद्धजन, मतलब सिद्धिजन कहेंगे, जब हर श्वास पे उनका नाम है, तो ऐसे सत्संग में जब आते हैं तो सत्संग की गरिमा बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं भगवान के भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी। अब ये नहीं कहा कि भैया सब घर का काम छोड़ के, है सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम वैरागी हो जाओ, ऐसा कहा है गीता में? कभी नहीं कहा है। गीता में यही कहा है कि भैया जीवन में जीना है तो कैसे जीना है, छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, कैसे जीना है ये गीता बताया है इसमें। अब व्यक्ति यदि गीता के आधार पर जीवन जीता है तो उसको अध्यात्म के मानक पता होते हैं, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, है ना, ये सब उनको पता रहती है। दूसरी बात है, वो सिद्धांतों के बारे में अवेयर रहता है कि जो आजकल अंधविश्वास के कारण प्रचलन में है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्वामी रहते हैं ऐसे सिद्धजन, ऐसे साधक जन, जो आगे अपने परिवार समाज में भी काम आते हैं। हरे कृष्ण। हाँ। हाँ, प्रणाम सर, बताएं आप। अपने आप को अनम्यूट कर ले सर। हाँ, नमस्कार सर, चैन सिंह प्रणाम। पंवार सर, प्रणाम। नमस्ते। अरे सर, आपका क्या, मैं पहचान नहीं आज पाऊंगा सर। आज हाँ। मैं लास्ट अभी भी आया हूँ सर, आपके दो रीड लास्ट में सुनने के बाद में। अरे प्रणाम प्रणाम सर। अब जो 47 आपके चरणों में निवेदन है कि ये 47 से 46 श्लोक में, इसमें मैं थोड़ी सी अपने शेयर करना चाहता हूँ कि स्वागत सर्वश्रेष्ठ स्वागत। योगी भक्त योगी को कहा है। क्योंकि ये जो योगी तक की स्टेज तपस्वी ज्ञानियों की है, ये सब पतन करा सकती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है। लेकिन सर, और भगवान ने कहा भी है कि भाई योग भ्रष्ट जो होते हैं उसका योग क्षम मैं वहन कर लेता हूँ। लेकिन जब भक्ति योग आ जाता है तो उसमें सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ योगी है। और एक सर, ये 25वें श्लोक में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हम्म जो अध्याय चल रहा है, ये जो है ध्यान योग का, आत्म संयम योग ध्यान योग का चल रहा है। तो इसमें भगवान ने ये बताया बताया है कि इसमें चिंतन नहीं करना है। चिंतन चाहे संसार का हो चाहे आत्मा का हो, इवन परमात्मा, राम सुखदास जी महाराज ने कहा है कि ध्यान करते समय परमात्मा का ही चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंतन चित्त से होता है और चित्त जड़ बुद्धि होती है। इसलिए न संसार का चिंतन करे, न आत्मा का चिंतन करे, न परमात्मा। इस तरह से एक कृष्णमूर्ति ने अन ध्यान से पहले अन प्री मेडिटेटिव स्टेज की बात कही है। न तो हम्म मेडिटेशन की बात हो, न प्री मेडिटेशन, अन प्री मेडिटेटिव स्टेज। केवल किसी का चिंतन नहीं करना, स्वभाव से ही हम्म आप ध्यान करो। आ जाए कोई विचार तो भी ठीक है, नहीं तो ये चित्त जो है जड़ है, ये आपको परमात्मा में मिलन करने नहीं देगा। राम सुखदास जी महाराज ने भी क्या, ध्यान योगी के साधक जो है वो हम्म संसार, आत्मा और परमात्मा किसी के चिंतन नहीं करके स्वभाव से ही हम्म। स्थित हो जाए। ये निवेदन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। नारायण सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। हरे कृष्ण सर, अपने आप को अनम्यूट करें सर, नारायण सिंह साहब। हाँ सर। सर सर जय सिया राम सर। हाँ, प्रणाम सर, जय श्री कृष्ण। सर मैं कह रहा था वो जिनके रजिस्ट्रेशन कराए थे वो साधक पूछ रहे हैं कि सर क्लास कब से शुरू होंगी। ये सर मान के चलिए मार्च के फर्स्ट वीक से। अच्छा, उनके पास अभी कोई मैसेज वगैरह भी नहीं आया है। तो आप मुझे उनका नाम दे दीजिए, नंबर नाम दे दीजिए, अगर दे सके तो बड़ी मेहरबानी, मैं पर्सनली उनसे बात कर लूंगा और देख लेंगे फिर हम उनसे भी, टीम से भी, क्यों नहीं उनके पास
तो रजिस्ट्रेशन होने वो के बाद में उनके पास मैसेज जाता है, एक ग्रुप में ऐड हम्म, कर लेते हैं, जो सेंट्रलाइज ग्रुप है उसमें ऐड कर लेते हैं कि आपका उन, रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो अवेयर हो जाते हैं, है ना। तो आप उनका भी हाँ, मैसेज नहीं आया उनके पास में, तो बार नहीं बार नहीं, पूछ बिल्कुल रहे सही थे। कह रहे हैं। हाँ, ऐसा अगर कोई लैप्स है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगा उसको। वो संडे की शाम की क्लास में है उनका नाम। 7:30 बजे वाली हाँ, 7:30 हमारी वाली। क्लास में है ना। आपकी क्लास में है सर। ठीक है, ठीक है, मुझे दे देना, मुझे दे देना, मैं बात। ठीक। ठीक है, ठीक। ठीक है, नाम दे दूंगा सर, फोन नंबर मैं दे बात कर दूंगा। लूंगा, उनको ऐड भी ग्रुप बनाएंगे, थोड़े से नहीं बना पाए, ग्रुप भी बना लेंगे और हम्म। उसमें शुरू कर लेंगे, उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, कर लेंगे। ठीक 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 सर। ठीक। ओके हाँ, सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया पुरुषोत्तम राम, लाल जय। शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बताइए, अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करें सर, अपने आप को अनम्यूट। हम्म। हरे कृष्णा सर। सर प्रणाम, ठीक है सर। सर ऐसा है, जो ऐप है ना सर, उसमें हम्म, जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें स्टार्ट क्लास की स्टार्ट डेट और टाइम सब आता है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है। हाँ हमने जो लेकिन उनको, रजिस्ट्रेशन हाँ कराया है उसमें वो ऐप में ही है कि आपकी क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है, नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उनको पता नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, हम उनसे बात करेंगे तो वो अवेयर करा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, जो सर ने बताया था, आदरणीय कुमार साहब ने, कि ये अब ध्यान योग के जो साधक की विशेषताएं थी, लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं अपनी क्षमता के आधार पर। जन कहते हैं सत्संग, ठीक है, एक बात भी अगर पकड़ में आ गई तो बाकी जो जो उद्देश्य की प्राप्ति है, जो लक्ष्य है, वो एक ही जगह पहुंचते हैं सब हम। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है, नहीं नहीं। बात यह श्रेष्ठता की भगवान ने ये बताई कि जो प्रपंच जिसमें नहीं है, जिसमें ज्यादा कहना चाहिए विचलन नहीं है, फिसलन नहीं है, इसलिए ऐसी बात भगवान ने कही श्रेष्ठ और श्रेष्ठता के मायने के लिए। साधन सभी बराबर है। हाँ, ये है कि श्रेष्ठता का मतलब ये है कि सहज कौन सा है। जो आम जीव, जैसे कि सामान्य जन, या कहें कि जो प्राणी मात्र के लिए जो मनुष्य शरीर है, और वो ज्यादातर लोग ऐसे इतने मतलब ममता आसक्ति से युक्त रहते हैं, मैक्सिमम लोग, तो उनके लिए क्या सहज हो सकता है, वो बात हमने समझी। सर ने जो चीजें बताई, रेफरेंस दिए, वो बिल्कुल बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि अपनी स्थिति के अनुसार, तो वो हमने भाव लिया है। लेकिन हाँ, इनके होने से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो इसलिए बहुत बहुत वंदनीय सर, आप बहुत दिन में दर्शन हो रहे हैं आपके। तो ये कहा भगवान ने कि भक्त मुझ में तल्लीन हुए, योगा नभि सर्वेशम मद गते न अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है, तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है। अब देखिए, ये जो चीजें हम समझ रहे हैं कि जैसे सर ने बोला, जो शरीर है वो सब जड़ है, शरीर है वो कब सब जड़ी तो है। अब जैसे पेन से हम पेपर देते हैं, ठीक है, पुस्तक पे हम लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, उस पे हमारा एवेल्यूएशन होता है। लेकिन जो एवेल्यूएशन किस पे हो रहा है? जो हमने लिखा है भाव पे। न पेन का हो रहा है, न उसका हो रहा है नोटबुक का। एवेल्यूएशन किसका हो रहा है? जो हमने लिखा है। ऐसे ही जो शरीर जड़ है, शरीर जिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बना है, सब जड़ है, प्रकृति की चीजें हैं। लेकिन इसके द्वारा जो हम कर रहे हैं एवेल्यूएशन, उसका हो रहा है। ठीक है। तो ये सामान्य सी चीजें जब हम समझ जाते हैं, तो जो बंधन है या बंधन का जो कारण है, वो हमारे द्वारा निस्तारित हो जाते हैं। उसमें कोई चीज ज्यादा ऐसी समझ में न आई, ऐसा हमें लगता नहीं है। हाँ, रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें स्पीड ज्यादा है, या हमें के स्पीड कम भी लगे, तो लेकिन पहुंचेंगे हम आसानी से जरूर। इसमें फिसलन बहुत कम है, क्योंकि इसमें आश्रय भगवान का होता है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि हम आश्रय हमारे स्वयं का होता है। जैसे हमने कई बार समझा है ना, कि जैसे नाव में बैठ जाएं, या नाव में बैठ के चलाएं, या हम केवल तैर के जाएं, बस इतना सा अंतर है। तो ये क्या है कि हम तो भगवान के आश्रय होकर बैठ गए, बस इतनी से ट्रेन हमने चुन ली और उसमें ट्रेन में बैठ गए, तो हमें फिर अतिरिक्त उद्योग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए नहीं करना पड़ता। इतनी सी बात है प्रभु जी। और इसमें हम ये बात तब हम सोचते हैं कि 7वां अध्याय देख लेंगे आगे धीरे धीरे। आज हम यही विराम लेते हैं, ठीक है। और कोई किसी का कोई क्वेरी हो तो बताएं प्रभु जी। किसी का कोई क्वेरी हो, कुछ शंका हो, या कोई टिप्पणी करना हो तो जरूर। हरे कृष्ण। डॉक्टर साहब तो आज है नहीं मुझे लगता है।
लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन बहुत करा दिया डॉक्टर साहब ने। 100 की संख्या थी हमारी, तो ज्यादा हो गई उसमें ऐप में। लेकिन फिर भी जो सुबह की क्लास में वैकेंसी है अभी, सुबह की क्लास में, तो अगर कोई, अगर नए लोगों को जोड़ें तो ज्यादा अच्छी बात है। हरे कृष्णा। हम्म। कुलदीप साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। सर आप बोल रहे थे ना, मान मरा न मन मरा, मर 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 गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए है दास। दास कबीर। हाँ हाँ हाँ, सही कह और सर एक जो बड़ी विलक्षण बात स्वामी जी ने भावार्थ में लिखी है हम्म। कि बात ये थी कि हमारा चिंतन कैसे बने। हम्म। और इस पे हम सब ने सुना, लेकिन स्वामी जी ने इतनी विलक्षण बात कह दी हम्म। कि अगर किसी परिवार का कोई बच्चा भीड़ में खो जाए, हम कुंभ में गए और बच्चा हमसे अलग हो गया, हम्म। अब क्या है कि अब आप देखो, हमें लाखों बच्चे, शायद हम पूरे दिन ढूंढते रहे, लाखों बच्चे हमें दिखेंगे वहां पे, हम्म। लेकिन हमारा मन कहीं भी टिकेगा नहीं, हम्म। क्योंकि हमारा मन कहाँ है, हमारे अपने बच्चे पे। बहुत बढ़िया। तो इसका जो मूल है चिंतन का, वो है आपका महत बुद्धि। हम्म। और जैसे हमने, अब महत बुद्धि की अभी व्याख्या हम न कर सकते हैं, न हमारी सामर्थ्य है। तो हम्म। वो बात आएगी मानने से। हम्म। अगर स्वामी जी ने या किसी भगवत भक्त ने या भगवत प्राप्त भक्त ने ये बात हमें बता दी है कि हम्म। ऐसा मान लो, तो ऐसा, इसीलिए शायद हम बार बार आपके माध्यम से, आप बार बार उद्देश्य प्राप्ति की बात होती है कि एक बार अगर महत्व बुद्धि हमें कोई कह रहा है कि भाई ये हमारा उद्देश्य है, लेकिन वो उद्देश्य हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उसकी हमें कोई आइडिया नहीं है, उसका हमें कुछ एहसास भी नहीं है कि वो कैसे मिलेगा, लेकिन हमने उसको बस मान लिया, वो उस उसके बाद ही चीजें घटित होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। और जैसे जैसे उस बस मानने पे ही हमें, तो मूल बात है मानने की, क्योंकि मान लिया तो फिर आगे की सारी घटनाएं प्रभु खुद, जैसे अभी आपने जो उदाहरण दिया, देखो खुद विट्ठल महाराज जो है उन्होंने रास्ता दिखाया हम्म। अपने शिष्य को। क्या रास्ता दिखाया कि भाई अभी आप कच्चे हैं। तो रास्ता दिखाने वालों की कहीं कोई कमी नहीं है, बस बात है मानने की। जब मानेंगे तो हमारी महत बुद्धि हो जाएगी, और महत बुद्धि हो जाएगी तो चिंतन तो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्ण सर, बहुत ये बढ़िया, स्वामी जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात की। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें यही है कि श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलेन वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, ऐसा एक कहावत है वो शास्त्रों में, उक्ति, कि हमें वही करना है जो हमें भगवत प्राप्ति के लिए उपयोगी हो। प्रतिकूल हमें उनके नहीं करना है, प्रतिकूल से वर्जन, वो नहीं करना है, उसका वर्जन करना है हमको। यही बात है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया मुकेश जी ने, कि कुंभ में कोई हमारा बच्चा खो जाए तो हजारों बच्चे मिलेंगे, लेकिन हमें उसी की तलाश रहेगी जो मेरा है। बस यही है कि सृष्टि में मेरा कौन है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं केवल आपको, जब हम कहते हैं ना, बात वही है कि हमें उनका, बस हमारे कौन है तो देखो वही। ये बात अलग है कि हमारी समझ में नहीं आ रही अभी, लेकिन सत्य तो यही है। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अभी बहन जी बोल रही थी, प्रेमा देवी गुप्ता जी, हैंड रेस किया था। हाँ बताएं, कुछ कहना चाह रही थी आप। हरे कृष्णा जी, बताएं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रणाम जी। मैं ये कह रही हूँ सर, मैं आपकी क्लास में रजिस्ट्रेशन मेरे हस्बैंड ने भी करवा लिया है। अच्छा, संडे इवनिंग के लिए। नहीं सर, सैटरडे को ही, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 से 10। ठीक है, ठीक, शनिवार के लिए, ठीक है, प्रणाम, बहुत जी बढ़िया। शनिवार को, हाँ हाँ शनिवार को ही ठीक है। 8 से 10 का करवा लिया है। उनका नंबर मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, भेज देंगे। ओके। मैं उसके लाल सिंह साथ साहब नाम कुछ दे कहना चाह रहे हैं दोबारा से। जय श्री कृष्णा सर। हाँ, प्रणाम सर। हम्म। सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी है। अभी अपने एक साधक ने कहा कि हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा को कैसे याद रखेंगे अपन। सर मेरी इस पे थोड़ी सी वो है हम्म। क्वेरी। हम्म। हम्म। क्या समझा नहीं, एक्चुअली आवाज आ रही थी कहीं से, डिस्टरबेंस हो गया था। दोबारा बोले सर। हम्म। सर दोबारा बोले, अपने आप को अनम्यूट करके। अपने एक साधक ने कहा था सर अभी एक, कि हम्म। हमें परमात्मा का चिंतन नहीं करना चाहिए। सर चिंतन नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा को कैसे याद रखेंगे अपन सर। हाँ देखिए यही कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक्चुअली वो बात कह रहे थे ध्यान अभ्यास योग के माध्यम से बात कह रहे थे, यही बात हम्म। समझ की है। देखिए
वो रास्ते अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट और एक सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है, बस इतना से फर्क है कि हम जो बात समझ, इसलिए मैंने पीछे बोला था कि हमारा जो रास्ता है, हमारा रास्ता क्या है, सहज, यथा योग्य सामर्थ्य, और हम गृहस्थ हैं उसके अनुकूल। जैसे कि अर्जुन के भी, जैसे आपका प्रश्न है, अर्जुन के भी तो यही थे कि आप कभी ऐसे कह रहे हो, कभी ऐसे कह रहे हो, महाराज मुझे सही बताओ। बिल्कुल सही बात है आपकी। उसमें उपयुक्तता क्या बताई भगवान ने, कि तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, बस उतनी सी बात हम समझ लो। जैसे आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। भाई हमें जो लेनी है, हमें तो सब्जी लेनी है, बाजार में तो सब्जी और मांस दोनों बिकते हैं, तो हमें तो सब्जी लेके आ जाना है, हमें नहीं लेना देना फालतू की चीजों से, बस उतनी सी बात है। कि वो बात कह रहे थे कि जब व्यक्ति ज्ञान योग का साधक, ध्यान योग का साधक जिस साधन के माध्यम से कार्य करता है, तो वो अपने साधन से प्रकृति से संबंध विच्छेद करता है, यहां तक कि चित्त को भी अपना नहीं मानता। वो बात ये कहना चाह रहे थे, है ना। हम क्या है कि हमें जो कुछ मिला है सब भगवान का है, तो भगवान के साधन से ही, भगवान के जो भी मिला है शरीर है, सामर्थ्य है, शक्ति है, सब उसका उन्हीं के निमित्त उपयोग करना। ठीक है। ये दोनों परस्पर विरोधी लगेंगी, लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। आप उससे इसको जोड़े नहीं। वो हरे अपने हिसाब से उन्होंने ठीक की थी बात, है ना। ये हमारी जो आप बोल रहे हैं वो आप अपने हिसाब से ठीक है, हम इस रास्ते के पथिक हैं, वो उस रास्ते के पथिक हैं। हाँ, रास्ता हरे अलग अलग है लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह। लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका है, सहज तरीका है, सर्वश्रेष्ठ है, वो यही है जो हम समझ रहे हैं, जो आप और हम समझ रहे हैं। ठीक है सर। हरे कृष्णा जैसे सर। हम्म। हरे कृष्णा सर। हम्म। मेरा ये निवेदन था जो आपने बहुत ही स्पष्ट कर दिया, और अभी मुकेश जी ने भी एक बच्चा खोजा है, तो हम्म। स्वाभाविक रूप से मन उधर ही जाता है। भूख लगती है तो स्वाभाविक रूप से हम्म। मन भूख की तरफ, जैसे आपने सब्जी का उदाहरण दिया, तो इस तरह से स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि चित्त चूंकि जड़ है, तो ध्यान में वो परमात्मा का चिंतन करोगे तो वो समाधि या वो स्टेज आपकी आ नहीं पाएगी। वैसे है सब परमात्मा से ही, हम्म। लेकिन वो स्टेज उसमें आ नहीं पाएगी। ये आपने सब्जी का उदाहरण मुकेश जी ने करके दे दिया, मैडम का भी पूछना है, पर सही, वास्तव में सही, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। नहीं। ये ध्यान योगी के साधक के लिए ही यहाँ बात कही, कर्म योगी के लिए कर्म योग की बात कही, भक्ति योगी के लिए। पर आपने कहा कि कर्म किए बिना न ज्ञान आएगा, न अनुभव होगा, न अनुभव नहीं होगा, तो भक्ति भी परिणत ढंग से नहीं हो नहीं। पाएगी। चाहे भक्ति पकड़ो, जान के पकड़ो, मान के पकड़ो, चाहे करके करके पकड़ो, तीनों एक ही रास्ते हैं और वहीं पहुंचाएंगे। हरे हाँ, हरे कृष्ण सर। देखिए, आदरणीय नारायण सिंह साहब रजिस्ट्रेशन कराया है, पिछले जो बहुत पहले से करा चुके हैं, तो ये क्लास में है सर। यहाँ पे हमारा यही होता है कि जैसे हम आरंभिक जो गीता साधक होते हैं, उनको उनकी क्षमता और उनकी जो प्रेरणा है, उनको बल मिले, उसी आधार पे हम चीजें लेते हैं। ठीक है। आपका जो चीजें हैं वो ठीक है, लेकिन क्या है कि सब उसमें समाहित नहीं हो पाते। ठीक है। लेकिन हाँ, टेस्ट मिल जाता है उससे हम सबको। ठीक है, तो इसलिए आप बंधन ही है। लेकिन हाँ, जैसे सर ने बोला, नारायण सिंह साहब ने, उनका मतलब यही है कि हम जिस क्षमतावान हैं, जिस क्षमता के हम पथिक हैं, जो हमारी क्षमता है उसके आधार पर हमें अपना रास्ता चुनना है, उसी के अनुसार हमें रहना है। तो ये कोई अलग बात नहीं है, एक ही, लेकिन हम इस रास्ते के पथिक हैं, कर्मयोग के, निष्कामता के, वो हमें समझना है। ठीक है सर। तो गीता का ओके हम सर। अध्ययन करना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है। जो चीज, एक बात और निवेदन करें कि इसमें हमेशा लाभ है, हमेशा लाभ है, इसमें घाटा कभी नहीं है, उसमें घाटा रहने की ज्यादा संभावना है। ठीक है। हाँ, इसलिए बहुत बढ़िया से लगे रहिए प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। चले समापन करें प्रभु जी। हाँ, ये मेरे रजिस्ट्रेशन, हाँ कोई कहना चाह रहे थे, हाँ बता। सर बार मेरे मेरे में मन को लगा और बुद्धि को भी लगा। हम्म। तो सर अब मन को तो लगा है, बुद्धि सर कैसे हो गया मतलब? देखिए, अध्याय 2 में हमने समझा ना, एक निश्चय। जब हम एक निश्चय में निश्चय कर बुद्धि। लेते हैं तो बुद्धि का जो मन, बुद्धि बुद्धि जो है मन को अनुगामी बना लेती है अपनी, है ना। भगवान ने कहा ना 2.41 में, यही तो कहा है। जी। हाँ, अपने आप भाई। फिर सबसे बड़ी बात है कि जब हम ये काम करते हैं ना, 3 काम है, गीता का अध्ययन, स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप, ये अपने आप सारी चीजें होती जाती है। हाँ, अपने आप होती जाती है, मुझसे इतनी सी बात है। ठीक है।
जी सर। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। जय जय गोपाल गोपाल जय 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 जय। जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा। वृंदावन हरि गोविंद गोविंद जय 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 जय। जय गोविंद, जय 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 गोपाल, गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय 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 गोपाल, गोपाल जय 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 राधा रमण वृंदावन हरि हरे गोविंद, गोविंद जय जय राधा। राधा राधा जय रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 जय। जय श्री राधा रमण हरे हरि गोविंद, जय गोविंद जय जय जय। राधा रमन रमण हरि जय गोविंद जय 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 नाम जय। संकीर्तनम नाम यस्य कीर्तनं यस्य नाम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व सर्व पाप सर्वोपम प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्थम नमामि हरिं परम। प्रणामो शमन दुःखशमनस्थं प्रणामि नमामि हरिं हरिं परम्। बोलो बाकी बिहारी लाल हाल की, की जी राधा जय गोविंद देव सरकार की जय, बोले जय भगवान की जय, जय संतों की जय, सब भक्तों जय की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, दृश्य दृश्य जय पुण्य आत्माओं की जय, जय आपके आनंद की जय। बोलो जय 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 श्री राधे राधे श्रीनाथ। जय नाथ हे श्रीनाथ। मेरे नाथ, हे मेरे हे नाथ। मेरे नाथ। मैं हे आपको मेरे कभी भूलूं नहीं, मैं मैं आप आपको कभी भूलू भूलूंगा नहीं। नहीं। भूलो नहीं। मैं केवल आपका हूँ, मैं मैं केवल केवल आपका आपका हूँ। आप मैं ही केवल केवल मेरे हो। आपका आप हूँ। आप आप मेरे ही मेरे कृपा करो। एक हरे कृपा करो। नारायण नारायण। हरे बहुत बहुत कृष्ण वंदन आप सबको पढ़ने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कर दो। कृष्ण। चलिए।